जाएगी। ठीक है, सिंपल वर्जन पर लेके चलेंगे, बट मेन चीज क्या रहेगी कि आपको मेट्रोलॉजी का एबीसीडी समझना आना चाहिए। ठीक है, मेन चीज ये रहेगी जिससे कि आपको चीजें बार-बार रटनी ना पड़े। तो मेट्रोलॉजी क्या होती है, यहीं से शुरुआत करते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी क्या होती है? जब मेट्रोलॉजी बोलता हूँ तो क्या माइंड में आता है? मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी क्या है? जल्दी से बोलो, जो भी माइंड में आ रहा है जल्दी से। मेट्रोलॉजी बोलो। जानना, मुझे को जानना, मुझे को जानना, क्या बनाना, ठीक है, और कुछ दैट इज द मेट्रोलॉजी। बहुत जल्दी से मैसेज के बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत करना specification and properties और कुछ मुझे याद करो भाई। सबसे पहले मेटलर्जी और मेट्रोलॉजी में डिफरेंस याद रखो। ये मेटलर्जी नहीं है, दिस इज नॉट द मेटलर्जी। वो जो माइंड में चल रहा है ना प्रॉपर्टी वगैरह देखना, वो मेटलर्जी होता है, मेट्रोलॉजी नहीं। यार दिस इज द मेटलर्जी। मेटलर्जी धातु का तो ये है वो मेटलर्जी, वो है मटेरियल साइंस। ये है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, नाम कभी नहीं सुना क्या? मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट मतलब हमारा मेट्रोलॉजी रिलेट करता है मेजरमेंट से। जो आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड स्टडी होती है वो होती है, ना कि प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन ये सब कुछ। ये मेटलर्जी होता है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी वाला। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात होगी, अब इसी से आप क्लियर तो ठीक है। चलो ये तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ नहीं उतारना आपको, ये जैसे आपका नॉलेज था कि आप कितने क्या याद कर रहे हैं नहीं जानते थे। चलो अब सोचो मेट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? मेजरमेंट है। मेजरमेंट किस चीज का? मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? आपने इसको कहा कि ये 1 मीटर की है, आपने ये कहा ये 1 मीटर, ये 1 मीटर कहां से आ गया भाई? 1 मीटर कहां से आ गया? कुछ पहले से जो हुआ है, सही जा रहे हो। पहले से क्या है? स्टैंडर्ड्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी, कुछ भी इंस्पेक्शन जो भी आप करते हो ना, ये ठीक है, इंस्पेक्शन करो, मेट्रोलॉजी मेजरमेंट करो किसी भी चीज का, वो कभी भी आपके स्टैंडर्ड के बिना हो नहीं सकता। आपको ये पता ही नहीं है मीटर क्या होता है, 1 मीटर क्या चीज है आपको ये पता नहीं, और आप कह रहे हो क्या 1 इंच पता नहीं, आप कह रहे हो कि हाँ जी मेरी हाइट तो इतनी इंचेस है, मेरी हाइट तो इतनी फुट है, आपको पता ही नहीं है फुट क्या है, और आपने कह दिया कि 5 फुट है। क्यों भाई 5 फुट है? फुट से मतलब क्या है? ठीक है, पाउंड से मतलब क्या है? हमारे यहाँ क्या चलता है? किलो। ठीक है, वहां चलता है पाउंड। ठीक है, तो पाउंड से मतलब क्या? हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता तो हम फंस गए ना, फिर हम कुछ बता नहीं सकते। पाउंड क्या? कुछ बताओ नहीं आ रहा है। किलो में याद आ रहा है यार, किलो का मतलब अच्छा 1 किलो इतना होता है, 10 किलो इतना होता है। पाउंड क्या बताओगे? पाउंड में 1 पाउंड ही इतना होता हो, तो फंस गए ना। तो वो चीज है। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट पहले हमें स्टैंडर्ड्स पता होंगे, स्टैंडर्ड्स पहले आपको दिए जाएंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपको याद होगा कि 1 मीटर जो मीट्रिक स्केल है हमारी, जो स्केल हमारी बनी हुई है, वो सबसे पहले कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ कहाँ? हमारे लैबोरेटरी में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड है जहाँ पर भी, ठीक है, वो 9th की क्लासेस की बात है, लेकिन जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते थे वहाँ पर, तो वो जो है जो लैब में रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट, वो पर्टिकुलर आपको 1 मीटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब उसी स्टैंडर्ड से आपने दूसरी चीजों को बनाया, फिर उनसे आपने औरों को बनाया, फिर उनसे आपने औरों को बना के फाइनली मेरे पास स्केल आ गई। तो जो मेरी वाली स्केल है, क्या उसमें एरर नहीं होगी? एरर, जो एरर बोल रहा हूँ ना वर्ड, इसको भी थोड़ा समझाऊंगा मैं। क्या उसमें चेंजेस नहीं होंगे डायमेंशन में? जो मैं स्केल से, एक मेरे पास है, एक आपके पास है, दोनों से आप 15 mm को नापना या 1 mm को नापना, कभी भी आपकी एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे ये हमेशा वेरिएशंस होते हैं। इसको एरर मत बोल देना, एरर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, ये 100% मिलेंगे जब भी आप 2 स्केल बनाओगे। तो सबसे कन्फाइंड स्केल कौन सी है? जो लैब में रखी हुई है वहां पर, जिससे हमने डेफिनेशन ली कि हाँ भाई ये रखिए, इतने टेम्परेचर पर रखिए, थर्मल एक्सपेंशन भी ना हो उसका, इतने टेम्परेचर पर रखिए, ऐसे रखिए, इतने पर यहाँ पर प्रेशर ऐसा लग रहा है, टेम्परेचर ऐसा लग रहा है, उतना हमारा
ये 1 मीटर है और उसी 1 मीटर के हिसाब से हमने ये चीजें बोला। जैसे कि 1 किलोग्राम, तो वो जो किलोग्राम है वो भी वहीं पर रखा हुआ है, उसी से हम मेजर कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, इससे दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि जब हम ऐसे मेजरिंग करते हैं तो ये चीज हो गई स्टैंडर्ड्स, पर दिक्कत क्या थी जो आजकल देखने को मिली कि उनका ना डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, स्केलिंग भी, टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है तो वो स्केल भी अलग हो जाती है। तो अब हमने कुछ स्पेस, मतलब जो लाइट वेलोसिटी है ना, लाइट वेलोसिटी, उसके बेसिस पर, लाइट स्पीड जो है उसके बेसिस पर अब ये वैल्यूज निकालनी शुरू कर दी। मीटर क्या होता है, किलोग्राम, ये जो स्पेस है, टाइम क्या है, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें एडवांस, उनके बारे में ना ही हमारे एग्जाम में आएगा और ना ही हमें इतना सीखना है। वो है करंट नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज। तो आप टाइम की, टाइम की भी तो एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, टाइम टी सेकंड। ठीक है, तो वो बेसिक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, तो उनमें आपके पास ये चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास टाइम है उसकी जो डिराइव्ड डेफिनेशन निकाल दी, किलोग्राम उसकी भी डिराइव्ड डेफिनेशन निकाल दी, और जो हमारा मीटर है उसकी भी डिराइव्ड डेफिनेशन निकाल दी, किसके हिसाब से, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं आपकी अब की, तो बट वो हमारे इस सिलेबस के लिए। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या कि पहले से हमने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसी से हमें मेजर करना होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर का। ठीक, तो पैरामीटर को जब हम मेजर करने वाले हैं, ठीक है, पैरामीटर को जब हम मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, हमने जब पैरामीटर को मेजर किया तो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमने किससे बनाया, स्टैंडर्ड चीजों से। ठीक है, तो अब एक बात बताओ जरा, छोटा सा एक सेंस बताना मुझे। मैंने इसे कहा कि ये मेरा वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में रखा हुआ है, ये मेरा वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में रखा हुआ है। कहां पर, स्टैंडर्ड लैब। आईएसओ नाम सुना है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, ऐसे बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे लैब में रखा हुआ है यहाँ, इसके सेंस में ये मान लीजिए 1 मीटर को बोलता है, तो आप इसके एग्जैक्टली 1 मीटर कैसे दिखाओगे, ये आप एक लाइन ही ड्रॉ कर दो, क्या वो 1 मीटर एग्जैक्टली होगी, उसमें क्या आ चुकी है, कुछ ना कुछ वेरिएशन। अगर इसे 1 मीटर बोल रहे हो तो ये 1 मीटर नहीं होगा, ये 1 मीटर से प्लस माइनस 0.001 ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। अब इसी चीज को आप क्या बोलोगे, एरर बोलोगे अपनी, आप आपकी गलती बोलोगे, ये गलती है, ये गलती है, ये क्या है, ये गलती नहीं है। आप इसको 1 मीटर कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में ये भी 1 मीटर नहीं था, बट आपने 1 मीटर को स्टैंडर्ड कर दिया, क्योंकि 1 मीटर पहले इससे हुआ ही नहीं करता था। जब आपने लैब में वो 1 मीटर बनाया, उससे पहले क्या 1 मीटर था, कहीं कहीं नहीं था, तो आपने उसको स्टैंडर्ड बोल दिया कि ये 1 मीटर है भाई, इसकी जो लेंथ है एक्चुअल वो 1 मीटर है, उसके जैसा 1 मीटर बनाओ। आप इसको एक जैसा 1 मीटर बना ही नहीं पाओगे, कभी भी दूसरी चीज इसके बराबर बन ही नहीं सकती। तो ये आपकी एरर है, ये आपकी गलती है, एरर है नहीं, ये आपकी एरर नहीं है। क्यों नहीं है एरर, इससे आपको प्रैक्टिकल चीजें समझने को मिलेगी जो मेट्रोलॉजी पढ़ा रहा है। यहाँ से एरर क्यों नहीं, ये क्या है हमारा, एरर वो होती है, क्या होती, आपने इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइन खींच दी, ये है एरर, साफ दिख रही है यार, आपने एरर की है, आपको यहाँ तक पहुंचाना था, ये है एरर, इसे बोलते हैं एरर, गलतियां। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा ह्यूमन वेरिएशन, दिस इज द ह्यूमन वेरिएशन। इसे क्या अवॉइड कर सकते हो ह्यूमन वेरिएशन को, इसे अवॉइड कर सकते हो ह्यूमन वेरिएशन को, सोचो जरा। ह्यूमन वेरिएशन कभी भी अवॉइड हो सकता है कि बिना ह्यूमन वेरिएशन, बिना ह्यूमन वेरिएशन मतलब जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, उससे थोड़ा सा इधर उधर मिल रहा है, क्या वो चीजें कभी भी हटा सकते हो आप, सोचो जरा। ह्यूमन वेरिएशंस कभी भी कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, एकदम हटा सकते हो नहीं। क्यों, क्योंकि आपसे अगर मैं कहता हूं कि बिल्कुल ऐसा, आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर लेके चल रहे हो, मैं मेट्रोलॉजी लेके चल रहा हूं, तो मेट्रोलॉजी एम ऐसे लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल एम लिखो, क्या इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, ये क्या मैंने जानबूझ के किया, नहीं ना, तो ये क्या है मेरा ह्यूमन वेरिएशन। ठीक है, गलती कब होती, एरर कब होती, जब मैं इसकी जगह ऐसे लिखता हूं, ये है एरर, है ना, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, ये है, ठीक है, एरर ये नहीं है, ये है मेरा ह्यूमन वेरिएशन, हमेशा होगा, समझ में आ रही है। और यहीं से आपको चीजें लेके चलनी है आपकी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अभी लेके चलेंगे चीजों को। तो ह्यूमन वेरिएशन समझ में आ रहा है, ठीक है, ये वेरिएशन कभी भी एलिमिनेट होगा नहीं, तो इसीलिए हमारे पास जो ये वाली चीजें हैं ये कभी हटती नहीं, ये हमेशा दोगे, ये हमेशा दोगे। कभी भी 1 मीटर का या 100 mm की शाफ्ट बनाने के लिए बोला तो 100 mm एग्जैक्टली बना पाओगे शाफ्ट का, कभी नहीं,
उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। यही ऊपर नीचे जो वर्ड है इन्हें बोलते हैं हम डेविएशंस। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीजें मैं लेके चलूंगा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो मेट्रोलॉजी, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, तो मेट्रोलॉजी क्या है? पहले तो कंटेंट हम मेट्रोलॉजी में क्या रखने वाले हैं देखो। एक्चुअली बहुत सारा कंटेंट है, बट आपके यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजें लेके चलूंगा इन 2 चैप्टर में। जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद दो ये लास्ट के 2 चैप्टर है उनको बहुत ही हल्के से लेके चलूंगा, क्योंकि आपके यहाँ इतना नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही हल्के से, बस फिगर दिखाऊंगा, चीजों को बताऊंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कैसे कैसे चीजें बनती हैं। मेट्रोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ मेजरमेंट, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अभी प्रिसिजन एक्यूरेसी क्या होती है इसको समझाऊंगा। Measurement is a method of comparing quantitatively an unknown value with a predefined standard. तो जब तक measurement है तब तक एक आपके माइंड में क्या है? स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप कोई measurement कर ही नहीं सकते। पहली चीज ये है। Next, the purpose of this discipline is to stabilize means of determining physical quantities such as dimensions, temperature, pressure. हम कौन सी वाली स्टडी करके लेके चलेंगे? सिर्फ डायमेंशंस को हम स्केलिंग लेके चलेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट्स लेके चलेंगे जो कि डायमेंशंस को मेजर करते हैं। ठीक है, टेंपरेचर को मेजर करने वाले भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, आपको वॉल्यूम जो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, टेंपरेचर मेजरमेंट करने वाले डिवाइसेस हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस वाला हिसाब था वो भी आपने देखा होगा। वो थर्मोडायनामिक्स पर फोर्सेस मेजरमेंट करने के जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं डायनामोमीटर वगैरह हो गए। ठीक है, तो प्रिसिजन रिप्रेजेंट्स, अब ये प्रिसिजन की बात करूंगा, रिपीटेडनेस, एक्यूरेसी की बात करूंगा। स्टैंडर्ड आपने समझ ली। स्टैंडर्ड क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय एन अथॉरिटी एज रूल ऑफ मेजरमेंट। ये बिना अथॉरिटी के, बिना ह्यूमन के आपने पहले से ही स्टेबलाइज नहीं कर रखा, आपने खुद ने स्टेबलाइज किया है इसे, एक ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? पूरे वर्ल्ड में चल रही है। ठीक है, या फिर पूरे कंट्री में तो चलेगी। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हीं ने इन चीजों को डिफाइन किया। अब 1 मीटर की डेफिनेशन चाइना अलग नहीं कर सकता। वो 1 मीटर की डेफिनेशन जो दे दी गई है आईएसओ ने, वो दे दी है, उसमें चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है। उसने भी उस चीज को जो एमओयू होता है वो साइन कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसे भी मानना पड़ेगा। इंडिया का भी है, इंडिया को भी मानना पड़ेगा। तो आईएसओ की सारी चीजें इंडिया भी मानेगा, हर एक देश मानेगा। तो वो चीज क्या है? स्टैंडर्ड है, उन्हीं के हिसाब से हमारा मेजरमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मीटर इज द स्टैंडर्ड स्टेबलाइज्ड बाय measure is a standard stabilized by International Organization of Metric Limits. ठीक है, measurement of length, International Organization of Measurement of Length, इसने 1 मीटर को डिफाइन किया, इसने मीटर को डिफाइन किया। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो पहले से डिफाइन कर रखे हैं हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, क्योंकि अब तो पूर्वज हो ही गए ना वो। ठीक, हम 90 कभी 80s में करके गए होंगे, तो अब तक तो पूर्वज हो गए। ठीक है, तो वो चीज अब क्या है? अब क्या है यहाँ पर? प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी क्या है इसका मीनिंग बताओ। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, मेजरमेंट मेट्रोलॉजी समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रिसिजन बताओ कि हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, उसी को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है? मेजरमेंट करना किसी चीज का प्रिसाइज, प्रिसिजन के साथ और एक्यूरेसी के साथ। तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी क्या है? दोनों बिल्कुल सेम से लगते हैं देखने में। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, मिनिमम एरर दोनों में सेम डेफिनेशन। प्रिसिजन में मिनिमम एरर और एक्यूरेसी दोनों को आराम से समझो एक एग्जांपल से। ये एग्जांपल भी लिया जाता है इसमें क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जांपल और ये आराम से समझ लिया जाता है। आपने ये देखा है आरसी बोलते हैं इसलिए ये इफेक्ट को मारो। ठीक है, तो ये जो है इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स लेके चला, कुछ सर्कल्स लेके चला। अब मैंने जो तीर मारे उसमें से एक तीर लेके गए, एक तीर, सिर्फ एक तीर मारा। आपको क्या वैल्यू चाहिए थी? आपको ये नहीं चाहिए, कंफ्यूज मत होना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं मारना, आपके लिए रिक्वायर्ड ट्रू वैल्यू है ये। मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ मार के दिखाओ, ये मेरी क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होगा? जैसे कि 100 mm डायमीटर, ये मुझे चाहिए, मुझे 100 mm डायमीटर चाहिए। इसको थोड़ा सा इससे भी समझ के चलो, खेल के साथ में ये चाहिए 100 mm का डायमीटर एक्जेक्टली चाहिए। तो ये मेरी क्या ट्रू वैल्यू? आपने तीर को छोड़ा, मारा, कहाँ लगा? कहाँ लगा? एग्जैक्टली इस पर। मैं ये नहीं कह रहा कि लगने का नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट क्या एग्जैक्टली ट्रू पर लगेगा? अगर वो यहाँ पर भी लगा
तो ऑब्वियसली कुछ तो थोड़ा सा एरर रहेगा, मतलब थोड़ा सा डेविएशन रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज लग रही है चाहे थोड़ा सा डेविएशन क्यों ना है, 100 प्लस माइनस होना आपका 0.001 ही, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू के पास जितना पहुंच रहा है, अगर मेरा ट्रू वैल्यू के पास पहुंच रहा है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूरेट, एक्यूरेट, ठीक है। अब प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन कभी भी इस चीज से नहीं बता सकते, आप कभी प्रिसाइज वैल्यू एक से नहीं बता सकते, एक एरो मारोगे प्रिसाइज नहीं बोलोगे, एक आपको प्रोडक्ट बनाना है उसे आप प्रिसाइज कभी नहीं बोलोगे। ये प्रिसाइज वर्ड ऐसे आ जाता है, लगने में ऐसा लगता है जैसे प्रिसाइज मतलब बहुत पास है ना, बट वो पास क्या है, वो बार-बार मारने के पास, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट के पास, ये इसके जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके पास नहीं, एक्चुअल रिजल्ट के पास होता है एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसाइज होता है जब आप बार-बार प्रोडक्ट बना रहे हो। तो अब यहीं से मेरी कहानी को समझो, ये कहानी जो मैं बोल रहा हूं अब ये कहानी भूलना क्या, अभी आपने एक प्रोडक्ट बनाया था, एक प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट बनाया आपने कितने का, 100.00 बनता है, ये एक प्रोडक्ट बनाया, 100 का बनाना था, बन गया 100.00 बनता है, तो ये एक प्रोडक्ट है। ये एक्यूरेट है या नहीं, हाँ एक्यूरेट है, बहुत पास है, बहुत पास है, एक्यूरेट है, ठीक है। अगर आपको प्रिसीजन देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बात बताओ, जब आपको कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर समझते हो, प्राइवेट जॉब में कॉन्ट्रैक्टर समझते हो, कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं जैसे कि आपने मान लीजिए एक आपकी कंपनी है टाटा, ठीक है, रुद्रपुर में हो, रुद्रपुर में बहुत सारी कंपनी है इस तरह की, मान लीजिए टाटा है, टाटा को एक कार बनानी, ठीक है। अब क्या वो टाटा से सिर्फ एक कार बनाएगी रतन टाटा के लिए, नहीं, वो क्या बना रही है, कस्टमर के लिए बना रही है ना, इसका मतलब उसको क्या चाहिए, लोड साइज चाहिए, एक बैच साइज चाहिए, एक पूरा लोड चाहिए, लोड समझते हो ना, जिसमें बहुत सारे आपके पास पार्ट्स, ठीक है, मतलब एक ही पार्ट के बहुत सारे रेप्लिकास, जिससे कि आप एक मतलब कस्टमर 100 है, 100 के लिए बनाने पड़ेंगे ना कार। तो अब जरा सोचो क्या टाटा सारी चीजें खुद ही बनाता है, नहीं, तो उसने वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या दे दिया, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर। तो जो छोटी-छोटी कंपनी होती है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने टाटा का वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग का ले लिया तो वो वॉल्व बना रहे, उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने पिस्टन का दे दिया, पिस्टन का किसी एक कंपनी को, तो पिस्टन बना रहा है, किसी को दे दिया सिलेंडर का, वो सिलेंडर बना रहा है। तो ऐसे होता है, तो वो सिलेंडर जो देगा वो क्या एक बनाने के लिए देगा, प्रोजेक्ट थोड़ी चल रहा है, रिसर्च थोड़ी चल रही है कि एक को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है ना, आपको क्या देगा, वो 100 बनाने के लिए देगा, मान लेते हैं, तो 100 बनाने के लिए दिए तो 100 की वो क्या ये बोलेगा कि 100 mm ही एग्जैक्टली चाहिए सबका, सोचो 100 mm एग्जैक्टली चाहिए सबका, ऐसे लेके कॉन्ट्रैक्टर क्या ले लेगा। अगर टाटा वाले ये बोलते हैं कि सर जी मुझे तो 100 mm से ना इधर चाहिए ना उधर चाहिए, जरा सा मुझे तो 100 mm का एग्जैक्ट साइज चाहिए मुझे पिस्टन का, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर कभी भी ले लेगा, क्यों नहीं लेगा, बस यहीं पर अपने माइंड में थोड़ा भरो, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमन वेरिएशन करेगा, जो ऑपरेटर है वो कभी भी 100 का बना नहीं सकता क्योंकि वो भगवान नहीं है, अगर वो भगवान नहीं तो एरर करेगा, कौन सी वाली एरर, ह्यूमन वेरिएशन, वो तो होंगे ना, वो होंगे तो सबसे पहले क्या लेता है, सबसे पहले वो ये वाला साइज नहीं लेगा, वो पहले बोलेगा कि मुझे बताओ अपर कितना जा सकता हूं और लोअर कितना जा सकता हूं, ये मुझे बताओ, मुझे ये मत बताओ कि 100 का बनाना है, मुझे ये बताओ अपर में कितना जा सकता हूं, लोअर में कितना जा सकता हूं, अपर वाला बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर आपने अपर बोला और लोअर बोला तो इसका मतलब आप कहां तक लाई कर रहे हो, अपर लोअर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अपर लोअर मतलब जो ये वाला पार्ट था 100 का, उसमें आपको 100 का ना मिलके एग्जैक्ट मुझे क्या मिल जाए, मुझे ये मिल जाए 100 पॉइंट, या ऐसे मान लो 102 है ना, इतना देगा कोई नहीं, इतना 102 नहीं देने वाला, तो मान लीजिए 102 दे दिया और लोअर कितना दे दिया आपको 98, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 ही बनाना है, एवरेज के माइंड में लेके चलो ना, ये कितने हैं यहाँ से 102 और 98 के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं 102 और 98 के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट है हमारे 100, समझो ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या है मेरे 100 प्रोडक्ट। आपको किसी को विजुअलाइज हुआ, जरा करो कैसे, आपने क्या बोला था अभी, टाटा साहब ने क्या बोला था, टाटा साहब ने नहीं बोला एक्चुअली, उनके किसी एम्प्लॉय ने बोला एक कॉन्ट्रैक्टर को, क्या बोला कि भाई मुझे चाहिए पिस्टन, ठीक है, पिस्टन ये ऐसे हो गया, ये सॉरी इस शाफ्ट टाइप का, पिस्टन क्या होता है, शाफ्ट टाइप का होता है, शाफ्ट होगी, शाफ्ट कितनी बनानी है 100 बनानी है, तो अपने माइंड में जरा 100 शाफ्ट रखो अपने पास, ये बनी हुई है शाफ्ट 100 आ गई, इतनी सारी 100 शाफ्ट बनी हुई है, 8 शाफ्ट उठाई, मेजरमेंट किया, कितने का आया, कितना आया 102 आ गया, गलती से आ गया तो
है ना, क्योंकि उसने अपर लिमिट दे दी 102 पर 102 से ऊपर नहीं आना, तो 102 उसने बोल दिया कि 102 आ गया, ठीक है। उसने मेजरमेंट किया गो एंड नो गो केस से, क्या पता लगा कि 102 आ गया, ठीक है। 102 वाला है, मैं अपने पास रखूं, डाटा साहब को दे दूं, ठीक है। दूसरा उठाया 100 बना दिया ना, दूसरा उठा के चेक करता हूं कितना है, 101, मान लेते हैं 101 है, कहां रखूं, दे दूं, दे दिया। फिर तीसरा उठाया, देखा कितना है, 98, मान लेते हैं 98 है, रखूं, रख दिया। जैसे मैंने देखा अगला वाला क्या आया, 97.9, 97.9 आया, तो 97.9 कहां, इस वाली लाइन से नीचे जा रहा है, ये लाइन दिख रही है, समझ में आ रहा है कुछ। एक 98 वाला कहां होगा, 98 वाला कहां होगा, 98 वाली शाफ्ट कौन सी होगी, ये पिस्टन ये होगा। 101 वाला पिस्टन कौन सा होगा, 101 वाला पिस्टन क्या ऐसा होगा, ऐसा कहीं 101 वाला। 102 वाला पिस्टन कौन सा होगा, 102 वाला पिस्टन ये हो गया, ये हो गया 102 वाला। क्या मैं 102 वाला रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो ये पिस्टन दिख रहे हैं ऐसे, ऐसे ही हमारे 100 पिस्टन, सबको साइज को देखो, सारे साइज किसके अंदर आने चाहिए, इसके और इसके लिमिट के अंदर, अपर डाके ना लिमिट, इन लिमिट के अंदर आने चाहिए सारे साइज। साइज समझ में आ रही है, इधर वाला मटेरियल है, डेटम ये लाइन, डेटम लाइन ये है ना, मटेरियल ये है, मैं आपको सिर्फ साइज के वेरिएशन बता रहा हूँ। तो 100 पिस्टन दिख रहे हैं इसमें, बस 100 पिस्टन दिखने चाहिए। जैसे 100 पिस्टन दिखते हैं ना, अब आपके लिमिट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, अगर मैंने ये बोल दिया आपसे कि 100 ये क्या है मेरा, कोई भी एक साइज है, तो 100 में अगर मैं प्लस में 2 कर देता हूँ, माइनस में 2 कर देता हूँ, तो ये क्या है मेरे 100 शाफ्ट दिख रही है इसके अंदर। कुछ भी हो सकती है, 101 हो सकती है, 101.02 हो सकती है, 101.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है साइज, है ना। बट ये क्या है, 100 का लोड साइज का डायमेंशन। आपको कभी भी एग्जैक्ट साइज नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट साइज आप बना ही नहीं सकते हो। आपको क्या मिलता है हमेशा, ये चीज मैं आज के लिए मैं नहीं बता रहा, आप जब जिस टाइम पे एज ए इंजीनियर बनोगे और मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग साइड की तरफ चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लिमिट है ना, इसका मतलब क्या है, पता लगा एक साइड में ढूंढने लग जाए कि ये चीज हमारी 102 हो सकती है या फिर 98 हो सकती है, नहीं वो मेरा साइज ना वैरी करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, वो चलेगा थोड़ी, है ना, उसमें वाइब्रेशन थोड़ी आ रही है, तो वाइब्रेशन होके इतना इतना चला जाए। माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं कि सर उसका वाइब्रेशन हो रहा होगा, वो अपने फ्लक्चुएट, ऐसे नहीं होता। ये 100 साइज का मतलब जितना भी लोड दिया है वो सारे के सारे लोड इसके अंदर बने, ठीक है। तो अगर मैंने पिस्टन एक उठाया और उसकी साइज आ गई 103, तो क्या करूंगा उसे, डाटा साहब को वैल्यू मानेंगे साइड, क्योंकि वो है उनके लिए बेस, मेरे लिए बेस साइड पर, ठीक है। 103 वाला नहीं करूंगा, उसे फिर से क्या करूं, टर्न करके 102 के अंदर लेके आऊं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको पिक्चर में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसी से हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब ये बताइए क्या मेरे लिए सो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, सो इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपर लिमिट 102 मतलब अपर लिमिट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है अपर लिमिट। अभी साफ कर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कहां से ली जाएगी, यहां से डिटरमिनेंट। अपर लिमिट कहां से ली जाएगी, डिटरमिनेंट। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या है, फिक्स, फिक्स क्या है, साइज 100 नहीं, फिक्स साइज नहीं कि 100 का बने ना बने क्या फर्क पड़ रहा है ना, 100 फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है, 100 से प्लस माइनस की जरूरत नहीं है कि दोनों ही बराबर बराबर हो। बेसिक साइज फिक्स कभी नहीं होता। फिक्स क्या होती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जो इंजीनियर है ना मैन्युफैक्चरर वाला, उसे मतलब नहीं है बेसिक साइज से, उसे मतलब है कि कहां से ऊपर नहीं जाने देना, कहां से नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। उन्हें इससे मतलब होता है, वो उसके अंदर आ गया कोई मतलब नहीं है, हो गया, उसको फिर से टर्न नहीं कर रहे हैं कि 100 ही बनाना है, 100 ही बनाना है, 100 ही नहीं बनाना, 102 के नीचे है, 98 के ऊपर है, काम करता है, ठीक है। ये होता है मेट्रोलॉजी का बेसिक, बेसिक समझ में आ रहा है, ठीक है। धीरे-धीरे चीजें लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी फिगर को जरा आप थोड़ा सा इस सेंस में लेके चलो। सबसे पहले क्या हो गया, डेटम, इसे क्या बोल देंगे, डेटम। थोड़ा सा इस पर थोड़ा टाइम देना, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन खींचेगी सही रहेगा। ये हो गया, ठीक है। अब शाफ्ट बना के चल रहा हूं, मतलब एक होती है शाफ्ट, एक होती है होल, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं शाफ्ट लेके चल रहा हूं। शाफ्ट क्या चीज है, शाफ्ट क्या चीज है, सॉलिड, होलो भी हो सकता है। शाफ्ट क्या है, प्रोपर्टी नहीं है, होलो भी सॉलिड होता है, थोड़ी सी होते हैं, क्या है फिर, क्या है फिर शाफ्ट क्या है। मेट्रोलॉजी मेजरमेंट में शाफ्ट क्या होगा, शाफ्ट है। अब चांसेस सर पूछ गए तो मैं एमडी है, ठीक है, या सो में ये होता है। मेट्रोलॉजी में शाफ्ट क्या है, ये शाफ्ट है क्यों है, शाफ्ट सर्कुलर,
नहीं सर्कुलर तो सेंस नहीं है, मतलब वो हमारा ऐसा नहीं होता स्पाइरल। शाफ्ट का मेट्रोलॉजी में मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस, अपर सरफेस, इसके ऊपर कोई सरफेस ना, अपर सरफेस। होल का मतलब क्या है मेट्रोलॉजी में, सिर्फ और सिर्फ लोअर इंटरनल, इंटरनल दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस, दिस इज द इंटरनल सरफेस। होल क्या है इंटरनल, शाफ्ट क्या है एक्सटर्नल। बस मेट्रोलॉजी में शाफ्ट क्या है, कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं, कुछ नहीं करना, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इसका अगर एक्सटर्नल सरफेस दिख रहा है तो ये शाफ्ट है, इंटरनल सरफेस दिख रहा है तो ये होल है। बस बात समझ में आ गई, ठीक है। ये नहीं कह रहा शाफ्ट वहां के लिए गलत थी, वो वहां के लिए सही, पावर ट्रांसमिशन वगैरह के लिए वहां के लिए सही, ठीक है। अभी क्या है शाफ्ट अगर दिखानी है तो आपको एक्सटर्नल सरफेस दिखाना होगा, तो ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ शाफ्ट की वो क्या है मेरी एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। कौन सी वाली एफ, ये क्या है एक्सटर्नली तो है, तो एक्सटर्नल सरफेस दिखाऊंगा, ठीक है। तो शाफ्ट मेरी कुछ ऐसे दिखती है ऐसे, तो ये है मेरी शाफ्ट, डेटम का है ये हो गया डेटम, ठीक है। ये हो गई शाफ्ट। मैंने ये लाइन कौन सी खींची होगी सोच के बता, मैंने ये लाइन कौन सी खींची होगी, बेसिक साइज, ये अपर लिमिट होगी। मैं आपको फाइनल की बात कर रहा हूँ, बेसिक साइज खींच सकता हूँ, बेसिक साइज से फिर बाद में चीज दिखा सकता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा। बट अभी जो मैंने समझाया उसके बारे में सोचो, उसके बारे में क्या सेट करोगे, पहले सेट करोगे अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है जो कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर को मेन कंपनी ने दे रखी है कि इससे ऊपर मत जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे नीचे मत आना, इससे नीचे नहीं आना भाई, इससे नीचे नहीं आना, इससे नीचे नहीं आना, तो ये भी तो एक शाफ्ट बनेगी ना, ये भी तो एक शाफ्ट बनेगी ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, इससे नीचे नहीं आना, तो ये हो गई मेरी अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज द, बात क्लियर है। अभी इसमें क्या है, कोई भी शाफ्ट बने वो इसके अंदर, कोई भी शाफ्ट बने वो इसके अंदर, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं मुझे, सारे की सारी शाफ्ट, मतलब जैसे 100 शाफ्ट, ये सारी की सारी शाफ्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यार कैलकुलेशन ऐसे कैसे करें, दिक्कत करेगी है ना, आपको बस 100 दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, 100 दिखा है, 98 दिखा रहा है, बस कैलकुलेशन कैसे करें, प्रैक्टिकली तो क्लियर हो गया, प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन कैसे करें। अब हम पूछते हैं डिजाइनर के पास कि भैया डिजाइनर साहब ये बताओ, आपने मुझे अपर लिमिट देने के लिए इतनी वैल्यू क्यों लेके आए, कहां से लेके आए। तो डिजाइनर ने एक्चुअली क्या किया हुआ है, ये अपर लिमिट जो आई थी ना, ये टाटा साहब के अंदर हो रहा है, ये टाटा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया, क्या टाटा फैक्ट्री में मान लेते हैं कि उन्होंने पहले ही डिजाइन किया, उन्होंने पहले ही डिजाइन किया। मैं कुछ टर्म समझा रहा हूं आपको, पहले डिजाइन का क्या डिजाइन किया भाई, आपने डिजाइन में कौन से सब्जेक्ट पढ़े, एमडी सोम, ठीक है, आगे टोम, ठीक है, प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ जरा, यहाँ बेसिक सब्जेक्ट कौन सा होता है, एमडी या सोम, ठीक है, सोम आपने पढ़ा, क्या डिजाइन करते हो, डायमेंशन डिजाइन करते हो, ठीक है, किसके बेसिस पर, लोड के बेसिस पर। तो यहाँ पर भाई लोड लगा हुआ था कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, तो लोड के बेसिस पर क्या डिजाइन किया, डायमेंशन, डायमेंशन में हमने कौन सा डिजाइन कर लिया, मान लीजिए डायमेंशन, मैं डायमेंशन लेके चल रहा हूँ, डायमीटर नहीं लेके चल रहा, वो तो एग्जांपल के तौर पर लेके चल, ठीक है, इसलिए वो सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, डायमेंशन में। तो डायमेंशन हमने डिजाइन कर ली, मान लीजिए उसने क्या देगा, वो क्या देगा, वो कौन से फॉर्मूले से देगा, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए से दे दिया मान लो, है ना, फॉर्मूले तो 5 होते हैं स्ट्रेस के, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए से दे दिया, तो यहाँ से पाई ऑफ 4 डी स्क्वायर करके डी की वैल्यू कुछ निकल के आ गई, डी की वैल्यू कुछ निकल के आई, सिग्मा क्या लेके चलोगे, कैपेसिटी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेके चलोगे, सिग्मा वाई की लेके चलोगे या यूटी लेके चलोगे। अभी डी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई, ये जो डी की वैल्यू है मान लेते हैं ये कितनी आ गई, 100 mm, आपको एक याद होगा ये 100 mm क्या कहलाएगा, दिस इज दी कौन सा साइज, ये 100 mm, ये 100 mm होता है इसके अकॉर्डिंग नॉमिनल साइज। ये नॉमिनल साइज क्या होगा, ये नॉमिनल साइज होगा, इसमें क्या 100.001 करोगे, इसमें तो डायरेक्टली वैल्यू आ गई 100 mm का, आ गया मेरे पास डी, वो डी क्या है 100 mm नॉमिनल साइज है, मतलब वो कौन सा साइज है जिसके बेसिस पर मुझे इतना चाहिए, ये कैसा है प्योर थ्योरेटिकल, इसमें क्या आपने कोई मटेरियल को बना दिया, नहीं ना, आपके प्योर थ्योरेटिकल चल रहे हैं, कांसेप्ट चल रहे हैं पेपर पर, ऑन पेपर चल रहा है, तो ये क्या है प्योर थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल, बट कैसा प्योर थ्योरेटिकल, विद द हेल्प ऑफ with the help of डिजाइन इक्वेशंस, ये डिजाइन इक्वेशन से बनाया आपने, इसका नाम क्या होता है नॉमिनल। क्या कहा कि भाई डिजाइन इंजीनियर वाला जो डिजाइनिंग आपके पास केबिन है
उसमें सर को बोला कि भाई डिजाइन करके बताओ, उन्होंने बताया 100 mm का आ जाएगा। आप 100 mm की शीट लेके चले गए, आपके भाई आप मेट्रोलॉजी वाले के पास जा रहे हैं, आप जरा इसको बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि मैं इसमें अपर लिमिट कितनी रख सकता हूँ, मैं इसमें लोअर लिमिट कितनी रख सकता हूँ। क्योंकि मेट्रोलॉजी वाला जो इंजीनियर होगा वो जाके फिर कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा कि ये डिजाइन है, जाके कर दो। तो उन्होंने अपर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट रखनी है, तो उन्होंने अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी। अब यहाँ ये जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, अब क्या होगा, जो बंदा, अब ये कॉन्ट्रैक्टर पहुंच गए और कॉन्ट्रैक्टर के पास, ये जो इंजीनियर है वो पहुंचे कॉन्ट्रैक्टर के पास कि लो भैया अपर लिमिट ये आ गई, लोअर लिमिट ये आ गई। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर इंजीनियर है वो क्या करेंगे, वो करेंगे इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे कि यहाँ पर एक अपने माइंड में रखेंगे बेसिक साइज, अपने माइंड में। अब ये वाला जो बेसिक साइज है, क्या वो नॉमिनल साइज होना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? बेसिक साइज और नॉमिनल साइज में क्या डिफरेंस है? नॉमिनल साइज वो साइज है जो कि थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके बाद निकला, जबकि बेसिक साइज वो साइज है जो मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं, है ना? तो बेसिक साइज हमारा कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, यस। मेट्रोलॉजी में क्यों ये यूज किया गया है अभी समझ में आ जाएगा। ये हो सकता है, यस। ये हो सकता है, यस। ये हो सकता है, यस। ये तीन फिगर में क्यों समझा रहा है? जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि ये बेसिक साइज मेरा अंदर भी हो सकता है, ये बेसिक साइज मेरा ऊपर भी हो सकता है अपनी पूरी लिमिट से, ये बेसिक साइज मेरा नीचे भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है, जब मेट्रोलॉजी वाले ने आपको बताया कि भाई बेसिक साइज से इतना ज्यादा कर लो, बेसिक साइज है और आप मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है हम इस टाइम, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉई हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर एक तो मेट्रोलॉजी वाला इंजीनियर है, एक मैं हूं जो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि भाई मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट बता दे, मेट्रोलॉजी वाला क्या करेगा, मुझे तो कैलकुलेशन दे, मुझे तो अपर डेविएशन लोअर डेविएशन वो सारी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या करेगा, एक बेसिक साइज रखेगा। जबकि मैन्युफैक्चरर को क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपर और लोअर, उसे तो अपर लोअर पता है, वो बनाने पे लग रहा है, काम खत्म कर रहा है। जबकि मेट्रोलॉजी वाला काम करेगा स्टैंडर्ड के पर उसे चाहिए बेसिक साइज, तो उसने बेसिक साइज मान लीजिए ये ले लिया। तो यहाँ इस बेसिक साइज से मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर क्या लेके चल रहा हूं 100, तो इस बेसिक साइज से उसका अपर डेविएशन कितना है? ये अपर डेविएशन क्या है? अपर डेविएशन, गलती मत करना जो बोल रहा हूं। अपर डेविएशन का मतलब ये नहीं होता कि बेसिक साइज से ऊपर गलती होगी, मैं जो गलत बोल रहा हूं उसे गलती याद रखना, सही मत याद रखना। अपर डेविएशन क्या है? बेसिक साइज से ऊपर नहीं, अपर डेविएशन बेसिक साइज से ऊपर नहीं बोल रहा, बेसिक साइज से अपर लिमिट का डिफरेंस। बेसिक साइज कुछ भी हो सकता है, अपर लिमिट फिक्स होगी, बेसिक साइज से अपर लिमिट तक का डिफरेंस, दैट इज द अपर डेविएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? अपर डेविएशन, क्योंकि डेविएशन तो है, तो वो क्या है? अपर डेविएशन। बेसिक साइज से लोअर लिमिट का डिफरेंस, दैट इज द लोअर डेविएशन। गलती मत करना जो इस फिगर में आप समझोगे, और मुझे पता है, पक्का पता है गलत समझोगे क्या। इससे बेसिक साइज से अपर लिमिट ये रही, अपर लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस क्या हो गया? अपर डेविएशन। ये मेरी स्टैंडर्ड्स है जिसके बेसिस पर आप अपर डेविएशन वगैरह निकाल के सीधा इस चीज को होल एंड शार्ट असेंबली को सीधा बता देते हो आईएसओ से। तो मुझे ये चीजें लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे आईएसओ के हिसाब से इसको डिजाइन करते हुए दिखाना है मेथोडोलॉजी। अब लोअर डेविएशन क्या है? बेसिक साइज से लोअर लिमिट का डिफरेंस, दैट इज लोअर डेविएशन। ये यहां से नहीं है, डेटा से ये इतना है, बेसिक साइज से लोअर लिमिट का डिफरेंस, दैट इज लोअर डेविएशन। अच्छा इतना है। मान लेते हैं जैसे कि मैं 100 और 102 और 198 का लेके चला, तो 100 अगर मैंने बेसिक साइज ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? लोअर अपर डेविएशन 2 का 102 माइनस 100, लोअर डेविएशन कितना? 2 का कैसा? प्लस माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि हमेशा क्या लेके चलोगे? बेसिक साइज माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या लेके चलोगे? सॉरी, यहाँ पर क्या लेके चलोगे? बेसिक साइज से ये ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। तो अगर ऊपर है तो प्लस का, नीचे है तो माइनस, दैट इज द लोअर डेविएशन। अब कंफ्यूज मैं आपको करूंगा कहां से? यहां से कंफ्यूज मैं करूंगा यहां से। ये आपके पास डेटा में, ये आपके पास शाफ्ट है, ये देखिए इसका अपर लिमिट दे रखा है, ये रहा लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मैंने आपको कहा कि भाई मुझे बेसिक साइज ये लेना है, ठीक है। ये है अपर लिमिट 102, ये है 98, बेसिक साइज ले लिया मैंने 110। अब बताओ जरा इसमें अपर डेविएशन क्या होगा? इसमें अपर डेविएशन क्या होगा? बेसिक साइज समझ में आ रहा है? बेसिक साइज एक आर्बिट्रेरी इमेजिनेशन,
जबकि एक्चुअल में तो 102 और 98 के बीच में ही आपको बनाना है, ठीक है। तो 110 अगर मैंने बेसिक साइज ले लिया तो अब बताइए इसमें अपर डेविएशन क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा अपर डेविएशन? अपर इसके ऊपर तो है ही नहीं। मैंने क्या बोला, गलती मत करो, इसके ऊपर से मतलब नहीं होता अपर में। अपर में मतलब क्या है, बेसिक साइज से अपर लिमिट की डिफरेंस, अपर लिमिट की डिफरेंस, दैट इज द अपर डेविएशन। जनरली स्टूडेंट यही करता है, अपर में अपर ही सोचता रहता है कि ऊपर का है, ऊपर का है, ऊपर थोड़ी बोल रहा हूं भाई मैं, बेसिक साइज से ये जो डिफरेंस है ये, और बेसिक साइज से ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस। नीचे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 110 से 110 गए 8, तो अपर डेविएशन मेरा कितना हो गया, -8। ठीक है, अब दूसरा बताओ लोअर डेविएशन क्या होगा? सर माइनस आएगा। वैसे बेसिक साइज ये है, बेसिक साइज से नीचे गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो प्लस। ये चीज याद रखो, ये मत बेसिक साइज मानो, है ना। फिर आगे बताऊंगा बेसिक साइज कुछ भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, वहां पर फंडामेंटल डेविएशन आता है, बताऊंगा। ये हो गया 8। लोअर डेविएशन बताओ इसका क्या है? -12। वेरी गुड। क्यों? बेसिक साइज से यहां लोअर डेविएशन, लोअर लिमिट तक का डिफरेंस, दैट इज द लोअर डेविएशन। सो लोअर डेविएशन क्या आ गया, -12। 110 से 98 घटाओ तो 12, तो -12। ठीक है, तो यहां से कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही है। क्या क्या निकल के आ रही है कि अगर मैं यहां ऐसे लिखूं, क्या ये चीजें सही है? 110 -8, अपर डेविएशन ऊपर, लोअर डेविएशन नीचे, -8 और -12। क्या ये चीज बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है किसके? ये दोनों चीजें क्या सही नहीं, सेम नहीं है एकदम, बिल्कुल सेम। देखो जरा, 100 + 2 - 2, 110 -8 -12 तो हो गया। ये चीज अलग अलग लिखी है, मतलब इससे मैन्युफैक्चरर को अपर लिमिट लोअर लिमिट से इनको चेक करोगे क्या क्या आएंगी, 102 और 18। उसे इससे मतलब है, उसे इससे मतलब नहीं होता ये कैसा लिखा हुआ है। ये किसे मतलब है? ये मतलब है मेट्रोलॉजी वाले इंजीनियर को। वो मेट्रोलॉजी वाला इंजीनियर इसको इजी बनाएगा या टफ बनाएगा? इजी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये वाली जो चीजें होती हैं ये इतना ज्यादा डेविएशन नहीं रखते, डेविएशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो डेविएशन कम कहाँ है यहाँ? तो अपर डेविएशन लोअर डेविएशन आपको दिख रहा है इस वाले फंक्शन में, बेसिक साइज दिख रहा है। तो बेसिक साइज के बेसिस पर अपर डेविएशन लोअर डेविएशन आएगा कब? जब हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन आपको दी होगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट, आपका बेसिक साइज क्या है? इंडिपेंडेंट। तो अगर आपने बेसिक साइज कुछ भी रखा तो अपर डेविएशन लोअर डेविएशन कुछ भी होगा। तो आपको तीन चीजें क्या होंगी क्वेश्चन में गिवन। अगर आपसे और चीजें पूछी गई तो ये तीन चीजें गिवन है, क्योंकि ये चीज तो आपकी मन की, ये चीजें आपकी मन की, बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपकी मन की, मन की मतलब कि आपने चीजें कुछ भी रख दी, बट आपका जो फाइनल इससे बन के आना चाहिए वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन के आना चाहिए, और जो मुझे डिजायर्ड है ना। तो आपको ये तीन चीजें गिवन है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है। तो बेसिक साइज आपको गिवन है, ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक साइज। इसको क्या बोलेंगे? अपर डेविएशन लिमिट नहीं, +2 कोई लिमिट थोड़ी है, 102 लिमिट है। सोचो जरा, है ना, छोटी छोटी गलती हो जाती है। इसे हम अपर लिमिट नहीं बोलेंगे, अपर डेविएशन, है ना, क्योंकि अगर आपने +2 लिखा या फिर -8 लिखा वो भी अपर डेविएशन। आप कहोगे यार अपर डेविएशन कैसे है माइनस में पहुंच के? सोचो, आप कहोगे अपर डेविएशन कैसे माइनस? अभी तो समझा, बेसिक साइज से अपर लिमिट तक का डिफरेंस इज अपर डेविएशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि 100 जो हमारे पास 102 और 98 है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये अपर डेविएशन है, ये लोअर डेविएशन। ऐसे ही यहाँ पर बेसिक साइज कौन सा है? दिस इज द बेसिक साइज, दिस इज द अपर डेविएशन, वेरी गुड, दिस इज द लोअर। आपके पास तीन चीजें आ गई, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि तीन चीजें हमें दिख रही, अपर लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, बेसिक साइज। तीसरा नेक्स्ट चौथा क्या है? चौथा है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस अपर लिमिट ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है इसका सेंस को समझे पहले। सेंस है जिसके बीच में मेरी सोर्स ऑफ लाइट है, वो लिमिट जिसके बीच में मेरी सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ का डायमीटर इनके बीच में तो आ रहा है, तो ये मेरी क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है भाई? जो हम टॉलरेंस दे सकते, इसी को तो बोलते हैं टॉलरेंस, कि जो हम टॉलरेंस दे सकते। ठीक, कोई बात नहीं, 102 से नीचे नीचे बनाना और 98 से ऊपर ऊपर बना लो, मतलब वो मेरी टॉलरेंस लिमिट है, तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होगी? ये वाली चीज, यहां से लेके यहां तक, ये वाला, जैसे टॉलरेंस। ये होगी चौथी चीज। पांचवी चीज है हमारा ये क्या हो गया यहाँ पर हमारी कौन सी होगी? अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी तो 5 6।
अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी तो है पांच। तीन चीजें क्या है, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन अलग चीज है, बेसिक साइज अलग चीज, तीन होगी, चौथी होगी टॉलरेंस, पांचवी होगी अपर लिमिट, छठी होगी लोअर लिमिट। अब आता है एक और फंडामेंटल डेविएशन, है ना। लोअर डेविएशन अपर डेविएशन तो हो गया, अब बात सुनो फंडामेंटल डेविएशन की। फंडामेंटल डेविएशन इज दैट, ये सारी फॉर्मूले वो सारी पढ़ी में आगे लिखते हैं, टेंशन मत लो। फंडामेंटल डेविएशन इज दैट डेविएशन which is closest to the basic size, which is closest to the basic size। तो इस वाले फिगर में फंडामेंटल डेविएशन क्या है, पहले इसमें मत सोचो, इसमें सोचो। इस वाले फिगर में फंडामेंटल डेविएशन क्या है, which is closest to the basic size। 102 नहीं बोलेंगे उसे, फंडामेंटल डेविएशन आप लिमिट बोलो। फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा, जो हमारा बेसिक साइज से क्लोजेस्ट हो। कितने डेविएशन, दो डेविएशन, एक अपर डेविएशन एक लोअर डेविएशन। ऐसे मत सोच लेना फंडामेंटल डेविएशन से ये होगा, डेविएशन हो ही नहीं रहा। अगर ये सोचोगे तो यहाँ पर तो साफ है ही नहीं ना, साफ कहाँ है 100 की 100 इसके अंदर, यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ बनाओगे तो डाटा आपको साइड कर देंगे कि भाई इस कॉन्ट्रैक्टर के पास ही नहीं जाना, तो गलत बना के देता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रखना है। इन दोनों के बीच में रखोगे तो क्या होगा कि फंडामेंटल डेविएशन वो डेविएशन जो कि आपने बेसिक साइज अपनी मर्जी से जो भी लिया, उससे मेरा अपर लिमिट, अपर नहीं, उससे मेरा जो भी आपका डेविएशन पास का है वो मेरा फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन इस वाले फिगर में कौन सा हो गया, -1। फंडामेंटल डेविएशन साइन के साथ लिखा जाएगा, क्या है वो -1, ठीक है। -12 क्यों नहीं, क्योंकि लोअर डेविएशन उससे दूर है, ठीक है। बस इतना। इसमें बताइए फंडामेंटल डेविएशन दोनों ही, क्योंकि दोनों ही हमारे दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, जिसमें +v2 -v2 दोनों है फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझ में आ गया सब कुछ, सातों चीजें क्लियर होगी। अगर ये सातों चीजें क्लियर है तो अब यहां से चलो इससे इस क्वेश्चन का आंसर ये है साफ। इस साफ में मैं ये लेके चला आपका लोअर लिमिट, मेरा बेसिक साइज ये रहा, दिस इज द बेसिक साइज लाइन। अब मैं वही चीज लेके चला, एग्जांपल वही नॉर्मल सा लेके चल रहा हूं, 98 एंड 102, और यहाँ पर ये ले लिया मैंने 90। अब बताइए बेसिक साइज अगर 90 है मेरा, तो यहाँ अब मुझे हर चीज बताइए, 700 की 700 चीजें, ठीक है। पहले मुझे बेसिक साइज बताओ, बेसिक साइज, बेसिक साइज, बेसिक साइज भाई ये आपको मैंने दे दिया ना, दे दिया तो लिखना पड़ेगा 90। अपर लिमिट, अपर डेविएशन, अपर डेविएशन, चलो पहले अपर लिमिट लिख लो, थोड़ा इजी पड़ेगा। अपर लिमिट 102 दी हुई रहेगी, ये गिवन रहेगी 102। 90 तो आपने खुद ने चूज किया, जो इस क्वेश्चन में चूज किया है, 102 तो गिवन होगी। अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी 98। और अगर ये गिवन नहीं होगी तो आप, अगर ये गिवन होगा अपर डेविएशन लोअर डेविएशन गिवन होगा तो आप कर लोगे आराम से बना लो। अब बताइए मुझे अपर डेविएशन कितना होगा, अपर डेविएशन कितना, हमें जी कितना 12, कैसा प्लस माइनस 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 माइनस, कैसा होगा माइनस, माइनस कब लेते थे मुझे बताओ, माइनस प्लस कहाँ होते थे जब आप उस बेसिक्स अपर बेसिक से, ये प्लस और माइनस कहाँ दिखाए थे मैंने, सोच ले प्लस और माइनस कहाँ दिखाए थे, प्लस और माइनस दिखाए कहाँ थे, पहले ये चीज सोचो ना, प्लस माइनस दिखाए कहाँ थे। सर बेसिक से सर बेसिक से दिखाए थे, बेसिक से अपर लिमिट मेरी अपर डेविएशन होता है, बेसिक से अपर लिमिट अपर डेविएशन होता है, प्लस और माइनस नहीं बोलते उसे, यहाँ फंस जाओगे फिर से। बेसिक से अपर लिमिट मेरा अपर डेविएशन होता है, यहाँ इस फिगर में ऊपर दिख रहा है इसलिए प्लस बोल रहे हो क्या, आप सोचो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिक से अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो मेरा अपर डेविएशन है, वो जो प्लस और माइनस होगा वो कहां से पता लगा, वो इससे नहीं पता लगा। बेसिक से अपर डेविएशन, बेसिक से अपर डेविएशन, अपर लिमिट ये ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, जैसे अभी इस फिगर में बेसिक से अपर लिमिट मेरे नीचे भी तो हो सकती है, तो वो नेगेटिव हो गया है ना। तो आप हमेशा याद रखोगे जब प्लस और माइनस लिखोगे तो पहले बेसिक साइज पर क्लियर कर लो, बेसिक साइज से ऊपर है तो प्लस, बेसिक साइज से नीचे है तो माइनस, ठीक है। तो बेसिक साइज से जो ये वाली चीज है ये ऊपर है या नीचे है, तो ऊपर की डायरेक्शन में प्लस, नीचे की डायरेक्शन में माइनस, तो यहां से ऊपर ही तो है दोनों चीजें, इस वजह से प्लस, ठीक है। लैंग्वेज देना सीखो, अंदर तो आ रहा है, लैंग्वेज देना सीखो, ठीक है। चलो अब टीचर नहीं बन जाएंगे, बन जाओ, क्या दिक्कत है।
तो क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कुछ भी बनते हैं, टीचर बनने में किसने मना किया, ठीक है? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई अंकित शर्मा ही टीचर बनेगा, है निदेश टीचर नहीं बन सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ बता, ठीक है? बस नहीं आप बन सकते हो भाई, सबके लिए वो बने। हम एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी मतलब क्या है, तो उस बनने के लिए बस ये चीज है, थोड़ा क्या काफी बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर क्या है, ये देखो अपर लिमिट अपर डेविएशन क्या होगा, अपर डेविएशन क्या होगा, अपर डेविएशन है बेसिक साइज से अपर लिमिट तक का डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितना है, ये 90 102 मतलब 12 प्लस लिखूंगा क्योंकि ये इससे ऊपर है बेसिक साइज से, तो प्लस का 12। अपर लोअर डेविएशन क्या होगा, प्लस 8, क्यों? क्योंकि बेसिक साइज से लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट का डेविएशन कितना है, लोअर डेविएशन, दिस इज द अपर डेविएशन, ये वाइट वाला, तो लोअर डेविएशन कितना हो गया, प्लस का 8। टॉलरेंस कितनी है, टॉलरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टॉलरेंस हमारा हमेशा क्या होगा, हमेशा लिमिट लेस होगा, मतलब प्लस और माइनस से हटके होगा, क्योंकि उस वो दिखाता है सीधा है ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये वाला है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये मत दिखा देना, गलती कर दो, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सो दिस विल बी 4, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस क्या है, 4, तो टॉलरेंस हो गया 4। फंडामेंटल डेविएशन कितना है, लास्ट स्टेज फंडामेंटल डेविएशन कितना है, प्लस 8, क्यों? जो बेसिक साइज के पास है, पास कौन सा है, ये लोअर डेविएशन, इसका मतलब ये है मेरा फंडामेंटल, ठीक है? तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल, यहाँ फंडामेंटल डेविएशन मेरा लोअर डेविएशन, सातों चीजें क्लियर होगी, समझ में आ गई? यही चीजें होती है हमारी जो कि मेट्रोलॉजी का बेस क्लियर कर देती है, ठीक है? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने लिख रखी है पहले, ये अभी असेंबली करनी है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट, ये तीनों चीजें समझनी है बस, आपके सिलेबस में इतना है, उसके बाद की चीजें ना मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाता चलूं, उसके बाद चीजें हैं नहीं, आपको इतना निकालना अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन भी रखे हुए हैं वो भी करें। नॉमिनल साइज क्या है ये पता होना चाहिए सर, बेसिक साइज क्या है मैंने समझा दिया, नॉमिनल साइज के थ्योरेटिकल पहले निकालोगे फॉर्मूले से, बेसिक साइज आपकी मर्जी होती है जो भी आपके हिसाब से, ठीक है? जिससे डेविएशंस काउंट होती है, जिससे डेविएशंस काउंट होती है, ठीक है? उसका एक्चुअल साइज क्या है, एक्चुअल साइज क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसका एक्चुअल, तो 100 प्रोडक्ट बने थे, 100 शाफ्ट बनी थी, 100 शाफ्ट में से एक शाफ्ट उठाया, उसका जो एक्चुअल साइज है, जैसे कि वही आपने बोला था 101 102 101.5 ये, तो जो भी आपके सब के एक्चुअल साइज बन के आ रहे हैं वो है हमारे एक्चुअल साइज, ठीक है? एक्चुअल भी तो होंगे ना, ठीक है? वो हमारी 102 98 के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट ऑफ साइजेस, मतलब अपर लिमिट है लोअर लिमिट, ये चीजें समझा दी मैंने। नेक्स्ट है टॉलरेंसेस समझ में आ गई, टॉलरेंसेस क्या है, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, it is the maximum permissible variation in the dimensions, ठीक है? The tolerance may be unilateral or bilateral, ठीक है? unilateral और bilateral का मतलब क्या होता है अभी समझना होगा, unilateral और bilateral ये एप्लीकेशन है, ये एक फिगर है जो भी सिंपल आपको दिख रहा होगा इस तरह, ठीक है? अभी ये असेंबली हम करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ शाफ्ट और होल को अलग अलग बताया था, होल को भी बताऊंगा, ठीक है? चलो क्या है, आपने कंडीशन लेके चले यार, टॉलरेंस समझना है, यूनिलेटरल बायलैटरल। यूनिलेटरल क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी दोगे और बताओगे ये क्या है। मैंने जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा आपसे, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ये मेरा डेटम है, ये मेरा डेटम, अगर मेरे पास ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट, अगर मैंने बेसिक साइज जैसे अभी समझाया ना सारी चीजें वही है, अगर मैंने बेसिक साइज इन दोनों के बीच में ले लिया, इन दोनों के बीच में ले लिया, तो ये सिस्टम कौन सा कहलाएगा, बाइलेटरल। क्यों? क्योंकि इस बेसिक साइज से एक चीज अपर जा रही है और एक चीज नीचे की तरफ आ रही है, ये लोअर डेविएशन है वो नीचे है जबकि अपर डेविएशन मेरा ऊपर है, जबकि अगर मैं इसमें बेसिक साइज ये ले लेता जैसे अभी दिया भी था, अगर इसकी जगह में बेसिक साइज ये ले लेता, सॉरी
अगर मैं इसकी जगह बेसिक साइज ये ले लूं ऐसे, ये मेरा क्या हो गया अपर एंड लोअर, और बेसिक साइज अब क्या हो गया मेरा ये ऐसा, दिस इज द बेसिक साइज। तो अब क्या हो गया, दोनों ही एक डायरेक्शन में, दोनों ही नीचे नेगेटिव। तो अब यहां से एक सिस्टम देखो, अगर ये मैं आपसे कहता हूं 100 प्लस माइनस 2, 100 प्लस और माइनस 2 लिखना पड़ेगा ना, प्लस 2 मतलब ऊपर जा रहा है, माइनस 2 मतलब नीचे जा रहा है, मेरी आपको लिमिट मिल गई। अपर लिमिट क्या मिल गई यहां से 102, अपर लिमिट क्या मिल गई 102, लोअर लिमिट क्या मिल गई 90, जबकि बेसिक साइज 100 समझ दोनों के बीच में था, तब प्लस माइनस तभी तो आएगा, एक चीज थोड़ी ऊपर हो एक चीज नीचे हो तभी तो हमारी चीज आएगी। इसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिस्टम। दिस इज द बाइलेटरल सिस्टम, जिसमें हमने दोनों डायरेक्शन चले, बट किसके डायरेक्शन में चले, बेसिक साइज कर, बेसिक साइज अपनी तरफ से लेते। तो ये है बाइलेटरल सिस्टम। इसका मतलब ये सिस्टम कैसे है, फ्लेक्सिबल है हमारे अकॉर्डिंग, हम चाहे तो इसे बाइलेटरल बनाएं, चाहे तो इसे यूनिलेटरल बनाएं। अगर यूनिलेटरल बनाना है तो मैंने मान लीजिए 110 ये रखा था, ठीक है, तो ये अगर 110 और ये वैल्यू दे रखी थी -8 और ये दे रखी थी -12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे 110 माइनस में 8 माइनस में 12, दोनों ही डायरेक्शन में माइनस माइनस आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल, एक ही डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है वो, नेगेटिव डायरेक्शन, यूनिलेटरल सिस्टम इसको बोलेंगे हम, यूनिलेटरल सिस्टम। नेगेटिव डायरेक्शन ही दिखा रहा है, जरूरी नहीं है नेगेटिव ही, वो पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें, अपर भी लोअर भी दोनों एक ही तरफ। बाइलेटरल तो दोनों तरफ बेसिक साइज, अपर भी और लोअर, बाइलेटरल, ठीक है। तो बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, तो टॉलरेंसेस क्या हो सकती है मेरी, बाइलेटरल भी हो सकती है, दोनों तरफ हो तो टॉलरेंस हमारी बाइलेटरल हो गई, यूनिलेटरल जिसमें एक ही तरफ, ठीक है। तो टॉलरेंसेस हमारी दोनों हो सकती है, बाइलेटरल भी यूनिलेटरल, एंड ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, आसान बेसिकली वो है असेंबली, असेंबली। हाँ अगर एक चीज बनानी है तो फिर प्लस एंड माइनस में जाओगे बहुत इजी पड़ेगा, है ना। असेंबली अगर करनी है तो असेंबली में क्या होता है समझाऊंगा क्लास में, ठीक है। लेंथ पहले फिट वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। चलिए छोटे क्वेश्चन करेंगे, अभी होल्ड भी हम तो कैसे होता है। हो सकता है। So obtain higher से रखना है बोतल में क्लियर जा रही है। कौन सा आंसर हो जाएगा वो इसका, एक बात बताओ, जितना पढ़ा है उतना ही तो सीखोगे यार। अभी फिट पढ़ा दी, ऑब्वियस यार ये आंसर नहीं होना चाहिए। डी वाला, ठीक है भाई, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर साइज एग्जैक्टली। आप क्या कभी भी एग्जैक्टली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, टॉलरेंस देनी पड़ेगी ना। कॉन्ट्रैक्टर को आप जब तक टॉलरेंस नहीं दोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दोगे, तब तक वो क्यों बना देगा, कभी बनाएगा ही नहीं। पैसे चाहे उसे कितने भी दे दो वो नहीं बनाने वाला, क्योंकि वो कभी भी पता है उसे 100 का वो बनाएगा नहीं, चाहे वो कितने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट क्यों ना ला के रख दे, नहीं बना पाएगा। हैं मनीष जी बना ले, ठीक है भाई बना लेना।
100 की जगह 100 के 100 शाफ्ट बनने चाहिए, एक नहीं 100 शाफ्ट बनने चाहिए एग्जैक्टली सेम। हाँ प्रिसीजन चाहिए पूरा, एक्यूरेसी से मतलब नहीं है हमें, प्रिसीजन चाहिए, 100 शाफ्ट चाहिए, एक को नहीं देना, ठीक है, नहीं तो पैसे फिर आपसे निकलवाएंगे, ठीक है, तो ये चीज भी तो रखनी है, ठीक। चलो तो यहाँ क्या है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर साइज एग्जैक्टली, इसीलिए तो आप टॉलरेंस दोगे, मतलब इसीलिए तो आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट देके चलोगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट देने का मतलब क्या है, टॉलरेंस देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बताओ इसमें क्या है, सीधा दिख रहा है, क्यों, प्लस और माइनस है ना, हमें मतलब क्या बेसिक साइज अपर लिमिट लोअर लिमिट से भी माइनस, अभी मतलब नहीं है, क्या है, प्लस माइनस दिख रहा है मतलब बायलेटरल हो गया, खत्म, ठीक है। अगर ये वाली चीज है, अब इसमें जरा अपर लिमिट लोअर लिमिट और बता दो, टॉलरेंस बता दो, जल्दी से तीनों चीजें बताओ जल्दी से। जेई में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, ठीक है। क्या करोगे, बेसिक साइज जो दे रखा है उसमें जोड़ोगे, क्योंकि बेसिक साइज में कुछ भी दे सकता है, बट वो अगर बेसिक साइज कुछ भी चेंज करेगा तो वो डेविएशन भी चेंज करेगा, क्योंकि उसे अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम लेके आनी है हर बार। तो यहाँ पर क्या है 25.3 प्लस में 0.05 इज द अपर लिमिट, ऊपर होगा ना शाफ्ट का, ठीक है, और यहाँ लोअर लिमिट क्या होगी 25.3 माइनस में 0.05, सो आंसर क्या हो गया 25.35 एंड 25 पॉइंट माइनस में पॉइंट में 25 है ना, 0.25, ठीक, 2 अरे सही तो है, 25 ही तो हो गया, गड़बड़ है क्या, सही तो है 295 होगा, क्यों होगा, सही में 295 आएगा, 0.05 हाँ तो ठीक तो है, 0.05 हो गया ना, मैं ही तो गलत नहीं कर रहा भाई, 30 में से 5 घटा दो 25 तो आएगा, ठीक है यार ये तो कुछ अलग ही जा रहे थे, ठीक है। हाँ अगर ये 005 होता तो होता 295। चलो टॉलरेंस कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो घटा दो, मतलब अगर प्लस है तो ऊपर, नीचे है तो माइनस, तो सीधा क्या दिख रहा होगा, है ना, 5 को जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा, तो उस हिसाब से ये चीज आ गई, है ना। टॉलरेंस फिगर दिखाने की जरूरत है, माइंड में चल गया ना, चल गया टॉलरेंस, बस तो चल गया तो ठीक है, हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, वो पिघल जाएगी। चलो नेक्स्ट, जीरो लाइन। ये जीरो लाइन क्या होती है, यहाँ से आ जाता है फंडामेंटल डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जब आप साइज लेके चलते हो कौन से असेंबली में। जीरो लाइन किससे बोलते हैं, जीरो लाइन उसे बोलते हैं जो मेरा बेसिक साइज फंडामेंटल डेविएशन 0 रखे, जो मेरा बेसिक साइज फंडामेंटल डेविएशन 0 रखे, मतलब पहले डेटम लाइन ये हो गई, ये हो गई मेरी डेटम लाइन, इस डेटम लाइन से आपने ये शाफ्ट ऐसे खींच दी, आपको मैंने क्या किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये हो गई, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है। कहां से मेजर करते हो अपर लिमिट लोअर लिमिट, कहां से मेजर करते हो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, कहां से, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कहां से मेजर करते हो, डेटम से, डेटम से। ये लोअर लिमिट मतलब इतनी, ये अपर लिमिट मतलब इतनी, है ना, गलती मत करना, ये +2 या -2 नहीं है, ये क्या है, अपर लिमिट इतनी 102 और ये 98, इस तरह से। तो अब जरा सोचना, अगर मैंने आपसे कहा बेसिक साइज मैं कहां से गायब करूं, कहां से दिखाऊं, बेसिक साइज में कहां से दिखाऊं, बेसिक साइज में कहां से दिखाऊं, बेसिक साइज में कहां से दिखाऊं, अगर मुझे जीरो लाइन लेके चलनी है, मतलब जीरो डेविएशन लेके चलना है, जीरो डेविएशन, कौन सा जीरो डेविएशन, जीरो डेविएशन लेके चलना है मुझे, फंडामेंटल डेविएशन 0, फंडामेंटल डेविएशन 0, फंडामेंटल मतलब जो क्लोजेस्ट है वो 0। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे यहां से एक लाइन गुजारनी है ऐसे, इसके ऊपर से ही, इसके ऊपर से, लोअर लिमिट के ऊपर से, तो अब बताइए इसमें कितने डेविएशन, 2 दिखाइए, कहां पर 2 डेविएशन कहां दिख रहे हैं, बताओ कौन कौन से। अपर डेविएशन क्या होता है, मैंने बेसिक साइज व्हाइट कलर से दिखाया, तो बेसिक साइज ये हो गया, ये बेसिक साइज हो गया ये, ठीक है। अब बताइए मुझे अपर डेविएशन कहां दिख रहा है, अपर लिमिट से बेसिक साइज का डिफरेंस इज द अपर डेविएशन, कहां दिखेगा, ये दिख रहा, यदि अपर डेविएशन दिख रहा है, लोअर डेविएशन दिखाओ, नहीं दिख रहा मतलब 0 है, होगा बट क्या है वो 0 है, क्योंकि लोअर लिमिट से बेसिक साइज का डिफरेंस क्या है 0 है, इसका मतलब लोअर डेविएशन क्या है मेरा 0 है ना, जबकि लोअर लिमिट मेरा बेसिक साइज के बराबर हो गया, इसका मतलब लोअर डेविएशन हो गया 0, फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि वो क्लोजेस्ट डेविएशन जो कि उसके पास होता है बेसिक साइज के, तो कौन सा क्लोजेस्ट है, यही है, इसका मतलब फंडामेंटल डेविएशन। तो इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इसी लाइन को हम क्या बोल देंगे बेसिक साइज की, इसी लाइन को हम बोल देते हैं जीरो लाइन, समझ में आ गई,
जीरो लाइन का क्या होगा, जीरो लाइन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे सब निकाल दोगे। जीरो लाइन में क्या होता है, बेसिक साइज हमारा या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट के बराबर होगा। भाई यहाँ तो यहाँ से जो या ऊपर वाली फिगर भी देख सकते हो है ना, या फिर जो लोअर डेविएशन है वो जीरो होगा, फंडामेंटल डेविएशन जीरो होगा। ठीक है, फिगर हमेशा यही मत याद रखना, ठीक है, जीरो लाइन का ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों फिगर आप अपने माइंड में रखोगे, है ना। उसके बाद में समझाऊंगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम एंड होल बेसिस सिस्टम, उसमें एक पर्टिकुलर जीरो लाइन लेके चलना। ठीक है, जीरो लाइन कौन सी वाली लेके चलोगे शाफ्ट में और होल में, वो चीज मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर आप ऐसे भी बना सकते थे। बेसिक साइज कौन सा है इसका, ये येलो वाला, दिस इज द बेसिक साइज। तो ये बेसिक साइज किसके बराबर हो गया, अपर लिमिट के। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अपर डेविएशन जीरो, इसके बराबर क्या हो गया, फंडामेंटल डेविएशन। तो ये ऑल्सो इट इज जीरो लाइन। बात समझ में आ गई, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत ऊपर वाले में, कोई दिक्कत इस वाले में। जीरो लाइन क्या हो, बेसिक साइज अगर मैंने अपर लिमिट के बराबर ले लिया तो यहाँ पर अपर डेविएशन जीरो हो गया, यहाँ फंडामेंटल डेविएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि वो अपर डेविएशन जीरो हो गया। लोअर डेविएशन कहाँ है यहाँ पर, लोअर डेविएशन कहाँ है यहाँ पर, लोअर डेविएशन बताओ जल्दी से कहाँ होगा, लोअर डेविएशन कहाँ होगा, बताओ बताओ बताओ। बेसिक साइज से लोअर लिमिट का डिफरेंस, बेसिक साइज से लोअर लिमिट कहाँ है, ये रही, ये लोअर डेविएशन हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया लोअर डेविएशन। कंफ्यूज क्यों, बहुत तेज बोल रहा हूँ इसलिए, कंफ्यूज मत हो यार, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। ये जो चीजें फिर से वही चल रही है इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल के निकाल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि चीजें ज्यादा बोर ना करें आपको। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन, आपने अपर डेविएशन किया मान लीजिए बेसिक साइज से ऊपर की तरफ गए, लोअर डेविएशन नीचे की तरफ गए, जरूरी नहीं है ऐसे याद रखो, गलती कर दोगे फिर से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऊपर की तरफ गए नीचे की तरफ गए, है ना, मैं ये कह रहा हूँ अपर लिमिट ऊपर है, नीचे लोअर लिमिट है ना, तब ये अपर डेविएशन ये लोअर डेविएशन। ऐसे नहीं करते हैं कि आप ऊपर गए नीचे गए। ठीक है, अपर डेविएशन और अपर लिमिट से बेसिक साइज का डिफरेंस ये हो गया। अगर ये मान लीजिए ज्यादा है, ये 2x है और ये मान लीजिए x है, तो मीन डेविएशन कहाँ आएगा, मीन लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से कहीं, है ना। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, मीन डेविएशन। ये एक और इमेजिनरी लाइन आ गई जो कि उन दोनों के डेविएशन को बीच में से काट रही है ना। तो वो जो बेसिक साइज से जितना डिफरेंस करेगा उसे हम बोलेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन जनरली पूछा नहीं जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल डेविएशन जो कि मैंने बताई दिया, क्लोजेस्ट डेविएशन। ठीक है, यहाँ मीन डेविएशन क्लोजेस्ट मत मान लेना, मीन डेविएशन पहले से नहीं होता थे, वो भी एज्यूम्ड है। इसका आंसर बताओ, इसको बताइए। वन टू एट थ्री, करेक्ट। वन नहीं है तो फिर थर्ड कैसे बोल दिया, अच्छा थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो, थर्ड ये, अच्छा ओनली थर्ड, वही मैं कह रहा हूँ ना, 1 2 3 कैसे बोल रहे हो, वन नहीं है ना, साफ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, सही आंसर निकाल लिया। एक्चुअल साइज इज स्टैंडर्ड साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है, अभी अगर एक्चुअल साइज में फंसे पड़े हो तो गड़बड़ कर रहे हो। एक्चुअल साइज मेरा वो नहीं होता जो 100 mm आपने नॉमिनल निकाला। एक्चुअल साइज क्या है, एक शाफ्ट को उठाया देखा उसे नापा एक्चुअल साइज आया, दूसरी को उठाया देखा नापा एक्चुअल साइज आया, वो है एक्चुअल साइज। वो मेरा स्टैंडर्ड थोड़ी है। वो क्या मेरा 100 है, एग्जैक्टली पता है आपको पहले से एक्चुअल साइज 100 आएगा, नहीं ना, वो 100 में को कुछ बढ़ के आ सकता है, वो कुछ घट के आ सकता है ना। तो एक्चुअल साइज क्या है, इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर द पार्ट एंड इज द सेम बोथ फॉर द होल एंड द शाफ्ट। नहीं, एक्चुअल साइज कभी भी स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, वो एक्चुअल है जो आपने बनाया और आप एरर करोगे, एरर नहीं वेरिएशंस करोगे, ह्यूमन वेरिएशंस। सेकंड है बेसिक साइज द डायमेंशन एज मेजर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। ये क्या है बेसिकली, यहाँ क्या आएगा नाम, इसकी जगह अगर इसे सही करोगे तो क्या बोलोगे इसे, ये क्या होगा, दिस इज दी, 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 ये वाला साइज कौन सा है, दिस इज दी नॉमिनल। वेरी गुड। आप हमेशा क्या सोचते हो, आप हमेशा ये सोचते हो शाफ्ट मेरी 100 की बने तो होल भी कितने का बने, होल भी कितने का बने, 100 का ही। आप हमेशा ये सोचते हो, आईसी इंजन में भी आपने यही पढ़ा है कि अगर पिस्टन 100 का है तो सिलेंडर भी 100 का ही है, जबकि ऐसा होगा नहीं कभी भी।
है ना, क्लियरेंस फिट आपको देनी पड़ती है ना। तो ये नॉमिनल साइज है जिसमें दोनों बराबर होंगे, ये नॉमिनल वर्ड होगा तब ये सही होगा। ये क्या होगा, बेसिक साइज द डायमेंशन ऑफ द मेजर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, बेसिक साइज इज द डायमेंशन एज मेजर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। नहीं, तो ये क्या होती है, ये क्या होगा फिर यहाँ सही आंसर, मैन्युफैक्चर पार्ट पर हमने मीजर जो किया वो कौन सा वो होता है, मैन्युफैक्चर पार्ट 100 पड़े, 100 को मीजर जो कर रहे हो वो कौन सा होता है साइज, एक्चुअल साइज, वो एक्चुअल होता है भाई। आपने एक को उठाया, मीजर किया, कितना है, एक्चुअली तो आया जो उसका एक्चुअल है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एक्चुअल। यहाँ पर सही होगा एक्चुअल, वहां पर सही क्या होगा, नॉमिनल। नॉमिनल ये क्या है, ये सही है। डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ द कोरस्पोंडिंग बेसिक साइज, बिटवीन ए साइज मतलब जो भी एक्चुअल है और उसका जो हमारे पास बेसिक साइज है, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो डेविएशन हमारा ये, इसका मतलब ये सही है, ये सिंपल डेविएशन है मेरा, ये अपर डेविएशन लोअर डेविएशन नहीं है, सिंपल डेविएशन। सिंपल डेविएशन क्या है, एक्चुअल साइज कहीं पर भी आया, ठीक है, और उससे हमने बेसिक साइज से डिफरेंस बताया। एक्चुअल साइज है ना ये वाला, अपर डेविएशन, अपर डेविएशन ये हो गया। ये क्या है, मेरी सिंपल डेविएशन है ना, बात समझ में आ रही। बेसिक साइज से जो भी वो एक्चुअल साइज है उसका जो जितना भी डेविएशन गया वही तो डेविएशन हो गया। अपर डेविएशन जो सबसे बड़ा वाला शाफ्ट होगा उसका होगा बेसिक साइज से अपर डेविएशन, जो सबसे छोटा वाला शाफ्ट होगा उसका होगा बेसिक साइज से लोअर डेविएशन। लोअर जब हम यूज करें तो लोअर यहाँ है सिर्फ और सिर्फ डेविएशन, ठीक है, बात क्लियर है। अगर यहाँ मैं लोअर डेविएशन लिख देता और फिर यहाँ लिखा रहता एक्चुअल साइज, तब क्या, वो गलत हो गया, है ना। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना एक्चुअल डेविएशन हमेशा लोअर ही आएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे आ गए, उसमें बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो यही ना, साइज, साइज का मतलब एक्चुअल हो गया, साइज का मतलब एक्चुअल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया मेरा, 3 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। अब होल लिमिट्स, होल लिमिट्स कैसी होंगी, अब होल को बनाना सीखो, होल को बनाना सीखो। पहला डेटम बनाओ, तो डेटम ये हो गया। होल कैसा दिखता है, बीच में क्या होती है होल में, एयर एयर एयर, गैप, खाली गैप। खाली गैप अगर है होल में, जैसे कि ये, तो होल में खाली गैप है, तो आप किसका मेजर करते हो, मेजर किसका करते हो, लोअर लिमिट कौन सी है यहाँ, लोअर लिमिट कौन सी है, ये लोअर लिमिट, क्योंकि आपको क्या देखना है, लोअर डायामीटर, ऐसे सोचो, लोअर डायामीटर इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब अपर डायामीटर, मैक्सिमम कितना डायामीटर हम कर सकते हैं इसमें, दैट इज द अपर लिमिट, है ना। अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम डायामीटर कितना, डायामीटर मतलब गैप, गैप सॉलिड मटेरियल से मतलब नहीं है मुझे, किससे मतलब है, गैप से, ठीक है, गैप से। तो होल क्या है, गैप है। तो इसके हिसाब से लेके चलना है इसे, क्या कि अगर मैंने होल को ऐसे दिखाया, ऐसे, आप इसे थोड़ा 2D में समझो, ऐसे करके, तो ये वाली चीजें क्या है, सॉलिड, ये चीजें क्या है, सॉलिड, बीच में क्या हो गया, होलो। जैसे यही वाली चीज है, इसको अगर हमने यहाँ से काटा तो आपको ऊपर सॉलिड दिखेगा, नीचे सॉलिड दिखेगा, बीच में क्या दिखेगा, खाली, है ना। 2D दिखाएंगे, होलो हमेशा ऐसे दिखा जाता है होल, और शाफ्ट हमेशा 2D में ऐसे दिखाई जाती है जैसे अभी दिखाई थी। तो ये जो चीज हो गई, इसमें ये वाली चीज क्या है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। अगर मैं फिलहाल लेके चला तो ये लोअर लिमिट है, क्यों, क्योंकि इससे कम डायमीटर नहीं दोगे, डायमीटर या डायमेंशन नहीं दोगे इससे कम, तो दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट दिखाओ, अपर लिमिट, लोअर लिमिट कहां से मेजर करोगे, यहां से, कहां से, डेटम से, ठीक है। अपर लिमिट दिखाओ, अपर लिमिट मतलब मैंने कहा कि भाई शाफ्ट इतना, सॉरी होल इतना भी बन सकता है, इतना भी बन सकता है, तो दिस इज दी अपर लिमिट। ये अपर लिमिट कहां से मेजर करोगे, फिर से डेटम से, तो दिस इज दी अपर लिमिट, ये हो गई मेरी अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट ये हो गई, लोअर लिमिट ये हो गई। अब बेसिक साइज कहीं पर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, मतलब क्वेश्चन की इच्छा है, तो वो हमने बेसिक साइज मान लीजिए बीच में ही ले लिया कहीं, ये हो गया मेरा बेसिक साइज, ठीक है। तो बेसिक साइज से जो ये वाला डिफरेंस है, दिस इज द अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, दिस इज द अपर डेविएशन, क्यों, क्योंकि हमारी अपर लिमिट से बेसिक साइज का डिफरेंस इज द अपर डेविएशन, बेसिक साइज से लोअर लिमिट का डिफरेंस इज द लोअर डेविएशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास माइंड में क्या चलना चाहिए, शाफ्ट में इसके बीच में क्या था, शाफ्ट में अगर मैं इसके वाले में लेके चला तो इसके बीच में क्या था, इसके बीच में था मटेरियल, मतलब यहाँ गैप ऊपर रह गया, फिर नीचे मटेरियल, यहाँ मटेरियल फिक्स था कि था ही, यहाँ मटेरियल था ही। जबकि इसमें क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो यहाँ मटेरियल हो भी सकता है, यहाँ मटेरियल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गैप है ना, ये भी गैप के बारे में है। तो यहाँ मैक्सिमम गैप, ये अब गैप है, यहाँ मिनिमम गैप, ये गैप है, यहाँ हो सकता है नहीं भी हो सकता है बीच में, मतलब होल जितने भी आपने बनाए, सिलेंडर जितने भी आपने बनाए, एक सिलेंडर उठाया देखा उसमें मिनिमम गैप आ रहा है, एक सिलेंडर उठाया दिखा उसमें मैक्सिमम गैप आ रहा है, एक सिलेंडर उठाया देखा उसमें बीच में आ रहा है कहीं। तो ये जो चीज दिख रही है, ये आपको कैसी दिख रही है, ये आपको दिख रही है, मान लीजिए 100 सिलेंडर्स, 100 सिलेंडर दिख रहे हैं, 100 सिलेंडर दिख गए, ठीक है। अगर ये 100 सिलेंडर दिख गए तो टॉलरेंस कितनी, टॉलरेंस कितनी, यहां से लेके यहां तक, ये टॉलरेंस हो गई, टॉलरेंस हो गई, क्लियर है, यहां से यहां तक टॉलरेंस हो गई,
ठीक है, तो 100 सिलेंडर में से आपको अगर थोड़े थोड़े सिलेंडर देखने हैं तो देख भी लो। 100 सिलेंडर में से थोड़े सिलेंडर देखने, एक तो ये दिख गया, ये मेरा सबसे ज्यादा बड़ा सिलेंडर होगा। इससे छोटा सिलेंडर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसमें गैप आपका थोड़ा कम हो गया, और इस वाले में सबसे कम हो गया। किस वाले में, इस वाले में सबसे कम हो गया गैप। समझ में आ रही है, ये सबसे कम वाला हो गया। तो ऐसे ही मेरे 100 सिलेंडर यहाँ पर आ रहे हैं, ये 100 सिलेंडर मुझे ऐसे दिखेंगे। डेटम से चेक करोगे, ऐसे नहीं कि इसके अंदर ही फिक्स कर दो। 100 सिलेंडर कैसे फील हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये गैप है हमारा, गैप। ठीक, चलो, तो ये हो गया मेरा होल सिस्टम। होल लिमिट में भी सब चीजें सेम होंगी। होल लिमिट में सब चीजें सेम होंगी। कैसे, अगर मान लीजिए 100 + 2 - 2 बोला, तो ये क्या है मेरा 102 का सबसे बड़ा गैप है ना, मतलब डायमीटर सबसे बड़ी। 98 का सबसे बड़ा गैप, मटेरियल नहीं, गैप मतलब सबसे छोटा गैप। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। ये प्लस माइनस ये सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। सर क्या पूछा है, फंडामेंटल डेविएशन इन टॉलरेंसेस। ऐसे कैसे 0.025 बड़ा होता है या 0.009 बड़ा होता है। अमन जी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, फंडामेंटल डेविएशन पहले लिखना है ना। आराम से करो, ऐसे ऐसे करोगे तो हो गया बस, बंटाधार हो जाएगा। ऐसे ऐसे ना करो, सोच के फिगर बना लो यार। किसने मना किया, फिगर बना लो, थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा आपको भी। आंसर का फिगर बना लो, थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा। ये है डिजिटल वर्ड का नुकसान, कॉपी तक नहीं निकलती है। ठीक है, 2 दिन मेट्रोलॉजी पर कंप्लीट जा रहे हैं। ठीक है, खत्म हो जाएगी कल मेट्रोलॉजी। परसों फॉर्मिंग, 2 दिन मैक्सिमम फॉर्मिंग पे दूंगा। ये 1.5 दिन फॉर्मिंग खत्म। 2 दिन मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। शुक्र शनि में आपका एनसीएम सीएनसी ये सब बता दूंगा। शुक्र शनि में आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, या शुक्र में या फिर शनिवार में मैक्सिमम। मटेरियल साइंस जब भी कभी फिर से शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आ जाना। बट अभी सेपरेटली मटेरियल साइंस शुरू नहीं होगा फिलहाल। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन एक तरह से मेरा कंप्लीट हो गया है। गेट में शुरू होगा तभी आ जाना आप, थोड़ा तो फायदा लग जाएगा। ठीक है, आ गया ना। ये सही है, ये सही है, डाउट नहीं रहना चाहिए ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। टॉलरेंस कितना बता रहे हो, डी। ओके गुड। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें माइनस में है तो बेसिक साइज ये हो गया। बेसिक साइज क्या यहाँ दे रखा है, सोचना नहीं है, दे रखा है साफ 35 बेसिक साइज है, तो यहाँ से यहाँ तक बेसिक साइज बना लिया। ये हो गया 35 का। 35 के बाद में क्या हो रहा है, लोअर लिमिट सॉरी अपर डेविएशन कितना है, -0.009। माइनस है तो नीचे जाएगा कितना 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 0.009 माइनस में है ना, तो कितना हो गया ये साइज 34.991। सही है, 34.991। दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट 34.991। उसके बाद -0.025 किसमें से घटेगा, 35 में से ही। तो 35 में से इसे घटाएगा कितना आएगा, ये वाली चीज कितनी आ गई मेरी 34.975। सही है, ठीक है 34.975। ये हो गया मेरा लोअर लिमिट। अब बताओ यहाँ पर आपका फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा, बेसिक साइज के पास वाला। पहले ये बताओ इसमें मटेरियल कहाँ होगा, इसमें मटेरियल कहाँ होगा, सॉलिड जो सॉफ्ट टॉलरेंस कहाँ दिखाऊं, टॉलरेंस कहाँ दिखाऊं,
फर्स्ट रीजन दिखाऊं, सेकंड दिखाऊं या फिर थर्ड दिखाऊं, सब टोटल बताइए। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड का सेकंड का मतलब है ऐसे दिखा दूं, है ना। फर्स्ट का मतलब है ऊपर ऊपर दिखा दूं ऐसे, थर्ड का मतलब है सबको दिखा दूं ऐसे ऐसे करके। शाफ्ट कहां दिख रही होंगी? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। टोटल शाफ्ट, टोटल शाफ्ट कहां दिख रही होंगी? बीच में मतलब थर्ड में, मतलब ये सब में। टोटल शाफ्ट ये सब में दिख रही है, सारी शाफ्ट यहां दिख रही है ना। यस, शाफ्ट कहां दिखती हैं? शाफ्ट कहां दिखती हैं? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में। अब बताओ अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ है? ये वाली, ये वाली है ना, ठीक है। और लोअर लिमिट नीचे वाली। शाफ्ट कहां दिखेंगी? वेरी गुड, क्या बात। शाफ्ट हमारी ये दिखी, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। शाफ्ट हमारी ये दिखी, ये सारी की सारी शाफ्ट होंगी इसके अंदर, मतलब इससे डेटम से ऐसे चल के आ रही होंगी ऐसे। ये हमारा डायमीटर से शाफ्ट हमारी ये होगी, ठीक है। तो टॉलरेंस हमारा ये होगा, तो टॉलरेंस ये होगा, तो 0.25 में से 0.09 घटा दो, कितना आ जाएगा? 0.16। तो 0.16 हमारा टॉलरेंस हो गया। तो टॉलरेंस सॉरी 0.016, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0.016 हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस बाद में लिखना है। फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा? बेसिक साइज के पास वाला डेविएशन। कौन सा है बेसिक साइज? ये रहा। बेसिक साइज के पास वाला डेविएशन क्या है? 0.09 ना, 0.009। सो आंसर क्या हो गया? माइनस में 0.009। ठीक है, आंसर आ गया, क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गया ना वो? ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, होल क्या समझाया था? होल क्या समझाया था? जिसमें कुछ जाए। शाफ्ट क्या है? जो खुद से जाए। ठीक है, ये इसका क्या होगा? शाफ्ट बीइंग इंगल्फ्ड, मतलब खुद से जा रही। ठीक है, बीइंग, जबकि ये क्या है? इंगल्फिंग। ठीक है, इसके अंदर आएगा, ये इंटरनल सरफेस है जबकि ये एक्सटर्नल सरफेस है। ठीक है, शाफ्ट और होल ये हो गया। ठीक है, होल एंड शाफ्ट। अब होल एंड शाफ्ट वैसे तो समझा दिया है मैंने, अब इनको क्या करना है मुझे? फिट। फिट मतलब एक दूसरे के अंदर लेके जाना है। अब बताइए फिट कितने टाइप की होती हैं? कौन कौन सी? क्लियरेंस कितने टाइप की होती है? क्लियरेंस और 3। ओके, कौन कौन सी? क्लियरेंस, क्लियरेंस और परफेक्ट फिट। वाह, ये चौथी टाइप होगी, परफेक्ट फिट। बताओ, क्लियरेंस और टॉलरेंस नहीं होता, नाम होते हैं बेसिकली। क्लियरेंस बिल्कुल भूल चुके हो। इंटरफेरेंस एंड ट्रांजिशन। अगर किसी ने यहीं तक वीडियो देखी तो वो यही समझेगा 3 होती है, बट मैं क्या लेके चलता हूँ? 2। एक्चुअल में फिट सिर्फ 2 टाइप की होती है। एक्चुअल में फिट 2 टाइप की होती है। ट्रांजिशन फिट हमारी सेंस होती है, या तो क्लियरेंस है या इंटरफेरेंस है। बिल्कुल, मैं भी 3 पढ़ाऊंगा, बट 3 को मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रियल चीज समझा के पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि उसे रट लो। ठीक है, हमेशा फिट होती है कैसी? कैसी फिट होती है? या तो इंटरफेरेंस या ट्रेंस। फ्लूइड कैसा होता है? नहीं वो तो ठीक है, ये आंसर सही दे दिया आपने, हमेशा ये आंसर दिया जाता है। फ्लूइड कैसा होता है? लेमिनार, टर्बुलेंट या फिर ट्रांजिशन। एफएम में ये पढ़ा है, लेमिनार, टर्बुलेंट एंड ट्रांजिशन। मैं आपसे बोलूंगा फ्लूइड हमेशा सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से? लेमिनार एंड टर्बुलेंट। ट्रांजिशन कुछ नहीं होता। बीच वाला फेज किस तरह का? अमन जी, अब मैं ये चीज और चाहूंगा, बीच वाला फेज किस तरह का? मिक्सचर। तो दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ शो करे, है ना मनीष जी? अब मेरी बात कुछ देर ध्यान से समझना। ये एफएम वाली छोटी चीज होती है ना, ये यहाँ पर फिट हो जाएगी आराम से। अगर आपने एफएम में ये वाली चीज थोड़ी सी मिसकंसेप्चुअली पढ़ी है तो गड़बड़ करोगे। अच्छा, एफएम पढ़ाई नहीं है, चलो। ट्रांजिशन फेज में आप ऐसे सोचते हो, आपको ये फिगर भी याद रहते हैं जनरली, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है वहां पर। आपके माइंड में ये वाला फिगर चल रहा होता है ऐसे ऐसे। इसमें क्या करते हो? ऐसे करते हो। यहां तक कैसे जा रहे हैं? लेमिनार। यहां तक कैसे जा रहे हैं? ट्रांजिशन। ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, कुछ ऐसे ऐसे बनाते हो, पता नहीं अजीब अजीब से बनाते हो। यहाँ क्या बनाते हो? टर्बुलेंट। बिल्कुल ही ऐसे 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 ऐसे, ये जा रहा है टर्बुलेंट। ऐसे फिगर याद है ना? ठीक है, इसमें क्या बोलते हो? ऐसे भी जा रहा है, 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 ऐसे बना देते हो, है ना, ऐसे बना देते हो। अरे ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे मत करना कभी भी।
क्या कि ट्रांजिशन में आपने टर्बुलेंट और लेमिनार फिक्स कर दिया। इसका मतलब आपने क्या इससे ये कहा था कि नहीं भाई तू सीधा निकलना, और तू सीधा निकलना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सोचो जरा, ये जो पिंक वाला है वो सीधा निकलेगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो लेमिनार जा तो लेमिनार ही जाएगा, और मैं जो हूँ ट्रांजिशन मैं टर्बुलेंट करूंगा, तुझे टच नहीं करूंगा। ऐसे हो जाएगा कभी? इनके अंदर क्या माइंड है क्या? ये या तो टर्बुलेंट होगा या लेमिनार होगा, मिक्सचर कभी नहीं होती कुछ चीज, या तो टर्बुलेंट या लेमिनार। ट्रांजिशन कुछ होता ही नहीं है, बस हमें लेना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिट्स गड़बड़ कर जाती है ना हमारी। अगर मैं किसी चीज को लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ लेके आ रहा हूं, लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ मतलब, लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ मतलब क्या हुआ कि आप रेनॉल्ड नंबर को क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि आप उसकी टोटी को खोलते जा रहे हो। टोटी खोलोगे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब अमित जी आपने पढ़ा है ना फिल्म? हाँ ठीक। आपने क्या किया, रेनॉल्ड नंबर बढ़ाने के लिए क्या किया, टोटी खोली, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फील्ड बढ़ेगी, क्या होगा, इनर्शिया अपॉन विस्कस, इनर्शिया फोर्स ज्यादा लगती जाएगी, ज्यादा लगती है, रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, आपका जो कर्ल बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब फिगर क्या है ना, आप जैसे उसमें इंक डालते हो ना, तो वो इंक क्या होगी, ऐसे 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 भागनी शुरू कर देगी, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर जब हमारा 2000 से कम होता है तब क्या होता है, लेमिनार, है ना। तो 2000 से कम लेमिनार, बट आप लेमिनार की तरफ से गए हो। तो 2000 के बाद में क्या है, 2000 के बाद में क्या है, टोटी खोल रहे हो, 2000 के बाद में क्या है, 2500। 2500 पर जो ये है, ये कैसा है, 2500 पर ये कैसा है। अगर टोटी खोल रहे हो, टोटी ओपन कर रहे हो, ठीक है, वाल्व क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, वाल्व को धीरे धीरे ओपन कर रहे हो, तो 2500 पर क्या मिलेगा। अब वर्ड बताओ, 2500 पर क्या मिलेगा, ट्रांजिशन नहीं, यहाँ पर मिलेगा लेमिनार, क्योंकि आप लेमिनार की तरफ से जा रहे हो। तो 2500 पर क्या मिलेगा, लेमिनार। फिर और धीरे से और टोटी खोलो, क्या मिलेगा, 3000। 3000 पर क्या मिलेगा, लेमिनार। फिर गए, फिर और टोटी खोल दी, 3500, क्या मिला, लेमिनार। 4000 क्या मिला, लेमिनार। समझ रहे हो, 4000 क्या मिला, लेमिनार। बट जैसे ही 4000 से आप थोड़ा सा ऊपर गए, तुरंत अब टर्बुलेंट बन गया। टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे ही उसने एक पार्टिकल ने भी ऐसे जाने की सोची ना, उसने सबको ऐसे कर दिया। क्योंकि अगर एक ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरे को भी जाएगा, दूसरे जाए, तीसरे, सब जाएंगे। तो टर्बुलेंट सीधा आता है, ऐसा नहीं होता कि ट्रांजिशन हो रहा है बीच में। तो हमने क्या देखा, जब हमने ओपन किया टोटी को, जब हमने वाल्व को ओपन किया, तब हम देखते हैं कि लेमिनार से टर्बुलेंट बनते हुए 4000 के बाद टर्बुलेंट बनता है। अब उल्टा करो, पहले से ओपन है सब कुछ, अब उसे धीरे धीरे बंद करते ला रहे हो, अब उसे धीरे धीरे बंद करते ला रहे हो, तो क्या होगा, अब उसे बंद करते ला रहे हो। पहले क्या है, आर ई की वैल्यू मैंने दे रखी है 4000 से बड़ी, तो क्या होगा, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट। अब आपने टोटी को, वॉल्व को क्या किया, क्लोज, धीरे धीरे क्लोज किया। तो क्लोज कर रहे हो कैसे, ग्रेजुअली, है ना। तो क्या कर रहे हो, अगर उसे थोड़ा थोड़ा क्लोज करोगे, वेलोसिटी कम करते जा रहे हो, वेलोसिटी कम करते जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेमिनार से वो नीचे, सॉरी टर्बुलेंट की तरफ से वो आ रहा है लेमिनार की तरफ। तो टर्बुलेंट अगर ये 4000 से ऊपर था तो टर्बुलेंट था, अगर ये 4000 पर पहुंचा तो क्या हो गया, टर्बुलेंट। अगर ये 4000 की जगह 3500 पर पहुंचा तो क्या हो गया, टर्बुलेंट। अभी भी टर्बुलेंट है, बात समझ रहे हो, धीरे धीरे बंद कर रहे हो ना, तो अभी टर्बुलेंट था, अभी टर्बुलेंट का फिनोमिना है उसमें। वो तुरंत ही ऐसा नहीं हो गया 4000 के बाद के वो विस्कस दे दिया, मतलब पूरा धीरे धीरे चलने लगे, सीधा लाइन में चलने लगे, नहीं, अभी भी टर्बुलेंट है। धीरे धीरे बंद कर रहे हो ना टर्बुलेंसी उसकी, तो धीरे धीरे बंद कर रहे हो तो वेलोसिटी और कम, वेलोसिटी और कम, वेलोसिटी और कम। उसके बाद 2500 पर पहुंचे, क्या रहेगा, टर्बुलेंट। 2500 पर क्या रहेगा, टर्बुलेंट, ठीक है। अब जब 2000 पर पहुंचे तब क्या दिखा, टर्बुलेंट। जैसे ही 2000 से थोड़ा नीचे गए, अब क्या हो गया, सीधा लेमिनार। क्योंकि आपने 4000 से 2000 पर पूरी मेहनत कर ली उसे सीधा लेके जाने की, 4000 से 2000 पर पूरी मेहनत कर ली। ऐसे ही लेमिनार से जब टर्बुलेंट जा रहे हो तो 2000 से 4000 में पूरी मेहनत कर रहे हो उसे टर्बुलेंट बनाने की। तो ये जो 2000 से 4000 वाला फेज है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। समझ रहे हो, ट्रांजिशन फेज। इस ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, या तो टर्बुलेंट है या लेमिनार है, दोनों का मिक्सचर कभी नहीं होता। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, यहां पर कभी भी जो मेरी फिट होती है, ट्रांजिशन कुछ नहीं होती। ट्रांजिशन सिर्फ एक नाम है, या तो क्लियरेंस होगी या इंटरफेरेंस होगी। ऐसे नहीं है कि आपने क्लियरेंस और इंटरफेरेंस दोनों एक साथ कर रहे हो तो क्या उसके डायमीटर क्या डांस कर रहे हैं क्या। सोचो, ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, डायमीटर डांस कर रहे हैं कि एक ऊपर जा रहा है फिर एक नहीं नीचे आ रहा हूं मैं नहीं नीचे नहीं आ रहा, मैं ऊपर जा रहा हूं, ऐसे थोड़ी हो रहा है। या तो एक ही तो फिट होगी ना, या तो वो क्लियरेंस होगी या वो इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अब चलो चलो, ये वाली चीज तो मानिश जी का माइंड उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्रांजिशन कुछ नहीं होता, या तो इंटरफेरेंस या क्लियरेंस। अभी जरा सोचो क्लियरेंस क्या है। अब ये क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट का मतलब क्या है, पहले इसको सोचो। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट का मतलब क्या है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट का मतलब क्या है।
आप सबसे पहले क्या मान में रखेंगे, फिट जो हम दे रहे हैं वो किसके बेसिस पर दे रहे हो? फिट जो दे रहे हो, जो फिट बनानी है आपको, वो क्यों बना रहे हो? क्या आपके पास पहले साइज गिवन थे 100 आपने मैथमेटिकली तो बना लिए कि 100 का ही मुझे साफ्ट लेके चलना है, 100 का ही मुझे होल लेके चलना है। ठीक है, ये हो गया मेरा एनालिसिस, कि 100 का ये 100 का ये हो गए मेरे नॉमिनल डायमीटर्स, है ना। अब इसको मुझे इसके साथ में करना है, मतलब अटैच करना है। तो इस अटैच करने के बाद में आपके मन में क्या था कि मुझे इसे फिट बनाना है, तो कैसी फिट बनाऊं मैं इसे? नहीं, फिट क्यों बनानी है, ये जो आप ग्रीस वगैरह सोच रहे हो अपने माइंड में, क्यों? बहुत बढ़िया, जो हमारा पर्पस है। फिट जब भी बनेगी वो किसके बेसिस पर बनेगी? पर्पस के बेसिस पर। क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरा यूज है उस फिट को लेके। अगर मैं आपसे कहूं कि पिस्टन सिलेंडर बनाना है आपको, आईसी इंजन का पिस्टन सिलेंडर बनाना है, पिस्टन सिलेंडर की फिट कैसे रखोगे? इंटरफेरेंस वाली नहीं, क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस है व्हील को घुमाना। व्हील को घुमाने के लिए पिस्टन कैसा चलना चाहिए? रेसिप्रोकेट। और रेसिप्रोकेट करेगा तो क्या करेगा वो? क्या सिलेंडर से टकराए? नहीं, उसे क्या चाहिए? क्लियरेंस, जिससे कि वो इधर उधर घूम सके और मुझे पावर ट्रांसमिट कर सके। इसीलिए क्लियरेंस फिट में क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है क्लियरेंस फिट में? कि कम से कम मेरा शाफ्ट क्या होना चाहिए? क्लियरेंस फिट बना रहा हो होल से, मतलब ये गैप होना ही चाहिए। ये मेरा पर्पस था, ये अचानक से नहीं बन गई, ये मैंने बनाई है। गलती मत करना, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हवा हवाई नहीं होती। हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो हवा हवाई बना लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना प्लांट में, वो ऐसी हवा हवाई नहीं होती। उसका पहले पर्पस होता है, उसको डिजाइन इंजीनियर बताता है कि भाई इससे ज्यादा मतलब गैप होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे कि मेरा फ्लूइड जा सके उसमें। अगर फ्लूइड ही नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या फिट का, है ना। अगर इसे मुझे रेसिप्रोकेट कराना है पिस्टन सिलेंडर को, तो इसका फायदा क्या अगर इसमें फ्लूइड ही नहीं जा रहा तो? ठीक है, तो आपको पहले असेंबली में ये बताना पड़ता है, कि मेरी अलाउंस कितनी। असेंबली में होती है अलाउंस एक वर्ड। अलाउंस का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें कम से कम क्लियरेंस रखनी है मुझे, उससे कम क्लियरेंस रखोगे नहीं, क्योंकि आपने इसमें पहले सिर्फ फील करो। अब क्या है, अब एक वो कॉन्ट्रैक्टर है जो असेंबली करता है, उसके बाद उसके पास चले गए 100 सिलेंडर 100 पिस्टन मिलके, अब वो करता है असेंबली सिर्फ। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने असेंबली की, कैसे की? क्या उसमें ये लिखा हुआ था ए से मिलेगा, बी से मिलेगा? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। उसके पास 100 पिस्टन है 100 सिलेंडर है, उसने एक सिलेंडर उठा लिया, उसने एक पिस्टन उठा लिया, क्या किया? असेंबल किया। कैसा होना चाहिए? क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है ये क्लियरेंस क्यों होना चाहिए? टाटा साहब ने क्या बोल दिया वहां पर? टाटा कंपनी ने क्या बोला कि ये जो है, ये पिस्टन जो बनेंगे इतनी टॉलरेंस से बनेंगे। यस, ये इतनी टॉलरेंस से बनेंगे। ये जो सिलेंडर हैं, ये सिलेंडर कितनी टॉलरेंस से बन रहे हैं? इतनी टॉलरेंस में। ये टॉलरेंस है ना। मुझे क्या करना है? इनको मुझे फिट कराना है। अब जब मुझे फिट कराना है, तो आपने जब फिट कराओगे तो फिट कराते हुए जरा फील करो अब कि जब उस चीज को इसमें फिट करा रहे हो तो हर एक चीज में क्लियरेंस आनी चाहिए। चाहे मैं ये वाला क्यों ना लेके चल लूं, कौन सा? चाहे मैं ये वाला शाफ्ट क्यों ना उठा लूं, इसमें से सबसे बड़ा शाफ्ट उठा लो, ये उठ गया सबसे बड़ा शाफ्ट। इसमें से सबसे छोटा होल उठा लो, मतलब सिलेंडर उठा लो, सबसे जिसका गैप सबसे कम होगा उसे उठा लो। इन दोनों में क्या होना चाहिए? क्लियरेंस। अगर इन दोनों में क्लियरेंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो कम से कम टकरा जाएंगे, मेरा क्लियरेंस फिट कम नहीं करेगा। तो आपके पास ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरी मिनिमम क्लियरेंस। इतनी तो होनी ही चाहिए। दिस इज द मिनिमम क्लियरेंस। ये क्या कहलाएगा? मिनिमम क्लियरेंस। अब आपने ये वो वाले उठा लिए गलती से, जो कि बिल्कुल छोटा होल था और सबसे बड़ा शाफ्ट था। गलती से आपने कौन सा उठा लिया? सबसे छोटा शाफ्ट उठा लिया। आपको तो नहीं पता, सबसे छोटा शाफ्ट उठा लिया, और इसमें से गलती से सबसे बड़ा होल उठा लिया। दोनों को मिलाया। असेंबली तो उसमें भी हो सकती है ना, उसमें कोई ए और बी थोड़ी लिखे हुए हैं। आपने सबसे छोटा शाफ्ट उठा लिया, सबसे बड़ा होल उठा लिया, किया। क्या होगा उसमें क्या होगा? सबसे छोटा शाफ्ट कौन सा? हाँ, सबसे छोटा शाफ्ट कौन सा? ये रहा। सबसे बड़ा होल कौन सा? सबसे बड़ा होल ये रहा, है ना, सबसे बड़ा होल। इन दोनों को जब मिलाया असेंबली की तो कितना मिला हमें? मैक्सिमम। इन दोनों को मिलाया कितना मिला हमें? मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? तो अभी इसमें कितने थे? 7 पैरामीटर्स।
7 थे ना इसमें, है ना, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन टॉलरेंस ये सब वो 7 अब 2 और जुड़ गए, मैक्सिमम क्लियर मिनिमम क्लियर। तो असेंबली में कितने हो गए 16। असेंबली में कितने पैरामीटर्स निकाल सकते हो 16, जबकि एक शाफ्ट में कितने 7, होल में 7, 7 + 2 16। ये क्या है क्लियरेंस फिट, ये है क्लियरेंस फिट, ठीक है। क्लियरेंस फिट के एग्जांपल आपके यहाँ जेईई में क्या रहेंगे एग्जांपल्स, वो देखो क्लियरेंस फिट के एग्जांपल्स पढ़ो। पिस्टन सिलेंडर होना चाहिए क्लियरेंस, होना चाहिए क्लियरेंस, ठीक। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करता है और ये आता भी, इनर एंड आउटर रेसेस ऑफ बॉल, आपने एमडी पढ़ी हुई है, इनर एंड आउटर रेसेस ऑफ बॉल, रोलर और जनरल बेयरिंग। आपको याद होगा जनरल बेयरिंग जब मैंने समझाया था या रोलर बेयरिंग समझाया था, बॉल बेयरिंग समझाया था, ऐसी थी। इनर रेस कौन सा था, इनर रेस ये रहा, आउटर रेस ये रहा। आउटर रेस को आपने कहां से फिक्स कर रखा है, हाउसिंग से, मान लो ऐसे हाउसिंग से फिक्स कर रखा है, बोल्ट लगा रखे हैं, जो शाफ्ट है वो इसके अंदर घूमेगी। अब ये बताओ जरा, शाफ्ट जब इसके अंदर घूम रही है तो पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इनर और आउटर रेस के बीच में कैसा फिट होना चाहिए, इनर और आउटर रेस के बीच में कैसा फिट होना चाहिए क्लियरेंस। क्यों, क्योंकि या तो वहां वॉल लगाएंगे या फिर यहाँ फ्लूइड भरेंगे, है ना, तभी तो वो घूमेगा और ये वाली चीज फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या होना चाहिए क्लियरेंस फिट। तो ऐसे आंसर नहीं होता इसका, कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बियरिंग में कौन सी फिट होती है, बियरिंग में तो दोनों फिट होती है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। बियरिंग में दोनों फिट होते हैं, आपने हमेशा आएगा बियरिंग में कौन सा इनर रेस एंड आउटर रेस के बीच में होती है क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट है स्लाइडिंग रोड, मतलब जो स्लाइड कर सके, फ्लूइड आएगा तभी तो स्लाइड करेगा, इसका मतलब क्लियरेंस। नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट इन जनरल्स, जो क्रैंक शाफ्ट होते हैं उनमें भी क्लियरेंस फिट रखी जाती है। नेक्स्ट होगी बोल्ट्स, बोल्ट्स में से हमेशा कैसे रहेगी क्लियरेंस, अगर जड़ लगा दो, इंटरफेरेंस कर दो, कभी बोल्ट घूमेगा ही नहीं, है तो क्लियरेंस। रिवेट्स कैसे होंगे क्लियरेंस, क्यों, क्योंकि रिवेट अगर होल के अंदर डालोगे तभी तो वो क्लियरेंस करेगा, मतलब सीधा जाना चाहिए ना, उसमें अंदर से खुद ही स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो रिवेट आपके होल के डीएच और डी याद है ना, डीएच होल का डायमीटर और डी का डायमीटर बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। पाइवोट्स, पाइवोट्स कौन से वाले थे, ये वाले पाइवोट्स, ऐसे पाइवोट बेयरिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर ये वी शेप वाला हो गया, ये वी शेप वाला हो गया, क्या कि यहाँ पर क्या होता है फ्लूइड, है ना, ये आपके पास बियरिंग घूम रही है, ऐसे शाफ्ट घूम रही है, ये शाफ्ट ऐसे घूम रही है, फ्लूइड ये हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। पाइवोट, पाइवोट में भी क्या रखोगे क्लियरेंस, ठीक है। लेचेस, लेचेस होती है कुंडिया, ठीक है। तो ये कुंडिया क्या है, कुंडिया इसमें वो रखते हो ना, तो घर में वो होती है चटकनी जिसे बोल देते हैं, वो क्या है आपकी क्लियरेंस। अगर उसे इंटरफेरेंस करोगे कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी नहीं, ठीक है। थोड़े माने पड़ते हैं, बात भी सही है, कभी कभी हो जाता, फंस जाता है उसे जर के बाद उसे निकालो फिर, ठीक है। तो वो चीज, ठीक है, बात समझ में आ गई है। इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पर। ये पिस्टन सिलेंडर हो गया था, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आज के लिए इतना ही रखना है। क्योंकि ये चीज ऐसी है थोड़ी सी, मैं एकदम से भगा नहीं सकता, एटलीस्ट मैं इंटरफेरेंस फिट तक, ट्रांजिशन इंटरफेरेंस तक, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ना, तो एकदम भगाऊंगा नहीं। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को करो और फिर आगे का ट्रांजिशन से कल पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं भगा सकता हूँ, तो वो लास्ट में भगा दूंगा। इस क्वेश्चन में जल्दी से करो, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा समझना है, थोड़ा फिगर बनाना है, कोई को जो अभी बनाया था क्लियरेंस फिट का। आ गया आंसर, अच्छा तो पेन चला लो फिगर इसका है ना, चलो करता हूँ ये बात तो टाइम में से, मतलब इंडस्ट्रियल क्या रखे थे, अरे